का हम दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जगह में बैठकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। का ये अमृत महोत्सव समारोह जो कार्यशाला है लोक निर्माण विभाग चंबा की तरफ से करवाई जा रही है, इसके आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे चंबा की आन बान शान, इनके साथ मंचा से संख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष गुलजार जी, प्रदेश सचिव याकूब जी, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग से आए हुए सभी अधिकारी व कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्थानीय बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ बीएलए, हमारे सभी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सराहन की प्रबुद्ध जनता, बाहर से आए हुए हमारे सभी सम्मानीय भाजपा कार्यकर्ता, प्रधान या जो भी पंचायत प्रतिनिधि यहाँ पे हमारे बीच पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा फूड विभाग से आए हमारे इंस्पेक्टर, इसके अलावा कोई छूट गया हो तो क्षमा करें, हमारे बीडीसी महोदय सुरेश जी और समस्त जनता और प्रिय बच्चों, आज का जो ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग चंबा द्वारा करवाया जा रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसने पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछाया है, उसी के उपलक्ष्य पर आज ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सम्मानीय विधायक जी हमारे आज हम सब के बीच में यहाँ पे पहुंचे हैं। इनका ग्राम पंचायत सराहन की जनता की तरफ से मैं इनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं, अपने उस परमपिता परमेश्वर को, अल्लाह को कहना चाहूंगा कि इनका सहयोग करें, और साथ में मंडल अध्यक्ष विनोद जी और जिला परिषद अध्यक्षा मैम भी हम सब लोगों के बीच में यहाँ पहुंचे हैं। सभी से गुजारिश रहेगी कि तालियों के साथ हमारा भी हौसला अफजाई करें, क्योंकि पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हम भी कर रहे हैं। वंदे मातरम के लिए सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे और जो वंदे मातरम के
जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आप सबका जोश आज के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएगा। इसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगा पुष्पा जी से और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आप सब लोगों से निवेदन है किसी गाड़ी अगर रोड में लगी हुई है तो वो साइड कर लें। इस कार्यक्रम के आयोजक तालियों का शोर काम नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा चेयरमैन और वर्तमान में मनोज कुमार मन जी से कि वो हमारे बीच में विराजमान है, जिला पुलिस बैच पहनाकर सम्मानित करें। सभी मेहमानों को बैच पहनाकर सम्मानित करें। इनका भी बैच और टोपी पहना के सम्मानित करेंगे डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन सियाल सिंह चारक जी। तालियां जोरदार होनी चाहिए। खाना गर्मी है थोड़ा। निवेदन रहेगा पंचायत प्रधान श्री पवन जी से कि वो हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग के कनिष्ठ अभियंता है नितिन जी, विशाल जी, भास्कर जी, अंकुश जी, गजन जी और करेंगे जल शक्ति विभाग से भी इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए मेरा निवेदन रहेगा कि सभी को रैली बना के सम्मानित करेंगे। हमारे अलफा जी भी हैं, उप प्रधान जी भी, और ग्वाड़ पंचायत साहो से, प्रोथा से, कीड़ी से, जो भी हमारे पंचायत प्रधान और जो हमारे एलजी साहब हैं मीर जी और एलजी साहब चंद्रमोहन जी। हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा लगा, जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। माननीय विधायक जी के कार्य हुए हैं वो आप सब लोगों से छुपे नहीं हैं और आज का जो कार्यक्रम पीडब्ल्यूडी विभाग चंबा की तरफ से करवाया जा रहा है, जिसमें जो मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य किए हैं, वो जो सिर्फ कागजों तक ही सीमित थी, धरातल पर उसका कार्य नहीं किया गया, तो उनको धरातल पर उतारने का कार्य किया है हमारे माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी द्वारा। ये सारी माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया और उसी के तहत आज का ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, इसके शोभा को बढ़ाने आज हम सब लोगों के बीच में पूरी सरकार यहाँ पे पहुंची है। मेरा रवि जी से निवेदन है कि वो हमारे माफ करना दिमाग से निकल गया था, मंडल के करेंगे इनका। अक्सर मंच पे खड़ा होता हूँ, इनको जरूर याद करता हूँ, क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि हमेशा हमने जाएगा, इसलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। बहस प्रक्रिया चलती रहेगी। मैं कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए निवेदन करना चाहूंगा के आयोजक हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में एलजी साहब हमारे जो आज यहाँ प्रमुख हैं,
आज मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सादर विधायक पावन नेर जी का मुख्य अतिथि के आधार के स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, जिला परिषद श्री अध्यक्ष श्री नीलम कुमारी जी और पीडब्ल्यूडी विभाग और आईपीएच विभाग, बिजली विभाग के अन्य विभागों से आए हुए अधिकारी, अन्य पंचायतों के आए हुए उप प्रधान और प्रधान, वार्ड सदस्य प्रकार के बंधु, मेरी श्रावण पंचायत की सभी समस्त जनता से इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। महोदय, मेरी श्रावण पंचायत की कुछ मुख्य मांगे हैं जिन्हें मैं अभी ध्यान में लाना चाहता हूं। मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आज आप मेरी श्रावण पंचायत की इन मांगों को अवश्य पूरा करेंगे। श्रावण से महलों के लिए सड़क और लहरा से गधरेड़ बारी चिपला के लिए, चिलैनी से रान मटेरा के लिए और हेल्थ सेंटर महलों में सर और सालुई से चूल्हा फुड़गत के लिए। सर, मेरी यही 4 डिमांडें हैं। आपका धन्यवाद। जिस तरह के काम है मैं चाहूंगा उसी तरह की तालियां होनी चाहिए। माननीय प्रधान जी ने जो डिमांडें रखी है, उम्मीद है पीडब्ल्यूडी विभाग से एसडीओ श्री मीर जी से कि वो मंच पे आए। 75 वर्ष पूरे होने पर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज बनाया जा रहा है, निर्माण विभाग की तरफ से इसका आयोजन किया गया है और लोक निर्माण विभाग मंडल चंबा इसका आयोजन कर रहा है। इसके मुख्य अतिथि हमारे सबके लोकप्रिय नेता कर्मठ जुझारू श्री पवन नैयर जी का यहाँ पधारने पर हम हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। इनके साथ आए हुए मैडम नीलम नैयर जी, मैडम नीलम जिला परिषद जी, अध्यक्ष जिला परिषद और जितने भी मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारी कर्मचारी गणों का लोक निर्माण विभाग दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। और यहाँ पर आसपास के कई गांवों और कई पंचायतों से आई हुई बड़ी ही अच्छी जनता जो है और छोटे छोटे बच्चों का भी लोक निर्माण विभाग यहाँ आने पर स्वागत करता है। आज ये जो कार्यशाला रखी गई है, ये मुख्यतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत की जा रही है, जिसको हम इंग्लिश में PMGSY शॉर्ट में बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मैं आपको इसके बारे में, आपको सभी को भली भांति ज्ञात है, सभी की पंचायतों में 1, 2, 3 सड़कें इसमें कोई ना कोई सड़कों के साथ टच हुआ है और इसके हर जगह पर इसके बोर्ड लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में सभी को ज्ञात है, लेकिन मैं फिर भी आपके ध्यान में थोड़ी 2-4 बातें लाना चाहूँगा। इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो आगाज है, जो शुरुआत है, जो शुभारंभ है, वो माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भारत द्वारा 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। अब आप सभी सोचिए कि 21 वर्ष पहले की जो वो सोच, वो विचार और वो एक ऐसा विचार था जिसने पूरे भारतवर्ष में क्रांति ला दी है। हमारे स्टेट हेड में उस वक्त सड़कों का बजट बहुत कम हुआ करता था या नाम मात्र ही हुआ करता था। बड़ी भारी सड़कें जो हैं, बड़ी भारी गांव, बड़ी भारी पंचायतें जो हैं वो सड़कों की सुविधा से वंचित थी। तो आज से 21 वर्ष पूर्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा कि मैं पूरे हिंदुस्तान को मैं सड़कों का जाल बिछा दूंगा। क्योंकि आप सबको विदित है, आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार वनों को जीवन की रेखा बोला जाता है,
उसी प्रकार सड़कों को भाग्य की रेखा बोला जाता है। तो इस भाग्य की रेखा को चमकाने के लिए गांव-गांव तक हर प्रकार की सुविधा पहुंचे, हर पंचायत जो है सुविधा के साथ संपन्न हो, और गांव का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, आपकी अनाज, फल, फूल या किसी भी प्रकार का अनाज या व्यापार, किसी भी तरह का व्यापार जो है उसमें बढ़ोतरी हो। उस बढ़ोतरी के जरिए हर गांव में, हर पंचायत में आमदनी की बढ़ोतरी हो। सड़कों के से जोड़ने का मतलब सुविधा देने के साथ साथ वहाँ के इलाके की आमदनी की बढ़ोतरी करना होता है। तो उस आमदनी की बढ़ोतरी के लिए एक गांववासी की, एक किसान की, एक बागवान की आय की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 वर्ष पूर्व एक सपना देखा था, जो अब हम आज के दिन में ये महसूस करते हैं कि वो हर प्रकार से साकार होता जा रहा है। जब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हुआ 25 दिसंबर 2000 को, उसके साथ ही एक मास्टर प्लान तैयार हुआ जिसको हम कोर नेटवर्क बोलते हैं। उस मास्टर प्लान में 2001 की जनगणना के अनुसार जितने गांव थे, अलग अलग जनसंख्या को गांव जो डिफाइन कर दिए गए। तो सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो 1000 प्लस 1000 के ऊपर की आबादी के गांव जो थे या पंचायत हेडक्वार्टर, उनको जोड़ने के लिए पहले इसका योजना जो चली है। उसके बाद धीरे धीरे जब ऐसे लगने लगा कि अब 1000 गांव जो है वो उसका टारगेट पूरा हो गया है या पूरा होने के करीब है, तो सरकार ने उसको और मॉडिफाई किया है और 500 प्लस गांवों के लिए, 500 से ज़्यादा आबादी वाले जो गांव हैं जो 2001 की जनगणना के अनुसार थे, उसके 500 से ज़्यादा आबादी के गांव के लिए सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी। और कुछ वर्ष पूर्व बड़े हर्ष का विषय है कि कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने उसको और मॉडिफाई करके 250 प्लस गांवों के लिए दे दी। 250 प्लस जिसकी जनसंख्या है, जिसके 250 से ज़्यादा जनसंख्या उसके लिए। तो आज जो हम सड़कों का जाल बिछते हुए देख रहे हैं, ये हमारे माननीय विधायक के निर्देशानुसार, उनके कुशल नेतृत्व से हमने लोक निर्माण विभाग ने पूरा प्रयास किया है, और लोक निर्माण विभाग कभी भी प्रयास में पीछे नहीं रहा है। तो उसमें ये आज जो सड़कों का जाल बिछता है वो अब वो उस वक्त 2000 आज से 21 वर्ष पूर्व का सपना जो है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी फिगर्स भी बताता जाता हूँ साथ साथ में। जब ये सन 2000 में जब इसकी स्वीकृति हुई थी तो हमारे चंबा मंडल के अंतर्गत 148 गांव ऐसे थे जो एलिजिबल थे। इसमें 148 गांव एलिजिबल थे जिनके लिए 561 किलोमीटर की सड़कें बननी थी। तो बड़े हर्ष का भी। और इस पे एक बात मैं आपके ध्यान में और ले आऊँ कि जब 2000 में ये चला था तो चंबा में चुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का भी कुछ भाग हमारे पास था, तीसरा तक हमारा मंडल था, और भरमौर कॉन्स्टिट्यूंसी का भी कुछ भाग हुआ करता था। तो हमने उसमें अचीवमेंट करते हुए 148 गाँव में जो पूरी तरह गांव जो सड़कों के साथ जोड़ दिए, वो 91 गांव जो है वो सड़कों के साथ 91 गांव जो सड़कों के साथ जोड़ दिए हैं, और 20 जो है गांव 20 गांव अन्य इस योजनाओं के साथ, स्टेट की योजनाओं के साथ, बैकवर्ड एरिया सब प्लान, SCSP या अलग योजनाओं के द्वारा हमने सड़कों से जोड़ दिए। इस तरह से 111 गांव, 148 में 111 गांव हमने सड़कों से जोड़ दिए, और 20 सड़कों का काम चला हुआ है। 20 सड़कों का काम चला हुआ है। अब 250 प्लस की आबादी में आज के दिन में चंबा मंडल के अंतर्गत सिर्फ 14 सड़कें हैं। तो कितने हर्ष का विषय है कि 148 सड़कों में, 148 गांवों में सिर्फ 14 गांव ऐसे बचे हैं जो एलिजिबल हैं और जो अभी तक सड़कों की सुविधा से वंचित हैं। सिर्फ 14। ये बहुत भारी अचीवमेंट है। इसमें विभाग को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तो अधिकांश भूमि जो है चंबा में 80-85% भूमि जो है वो वन के अंतर्गत आती है, और बाकी जो बड़ी थोड़ी भूमि जो है वो हमारे किसान भाइयों के पास बचती है, लोकल गाँव वासियों के पास बचती है। अब जब सड़क की शुरुआत होती है और जैसे जैसे भूमि आती जाती है तो गाँव वालों का एतराज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो वो कई इस तरीके की कई परेशानियों को जुड़ने के बाद भी अगर आज 148 गाँव में 148 एलिजिबल हैबिटेशनल में अगर सिर्फ 14 हैबिटेशनल बची हुई है, 14 गांव बचे हुए हैं जो हमारी 250 प्लस की लिस्ट में है, तो मैं इसको
बहुत भारी अचीवमेंट मानता हूँ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये सफलता का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। अब मैं ये बता दूं कि 250 प्लस की आबादी में के बाद अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तो आगे आपका 2000 से जब शुरू हुआ है और आज दिन तक, अब 2018 से जब से माननीय विधायक ने हमारे चंबा जिला की कमान संभाली है, चंबा सदर की कमान संभाली है, उसके बाद की अचीवमेंट बताता हूँ और आप इन आंकड़ों को सुन के हैरान हो जाएंगे। जनवरी 2018 से आज दिन तक जो 31 सड़कें सैंक्शन है, 31 सड़कें। अब आप बोलिए कि मतलब कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर रहा हूँ। आप बोलिए कि भाई पिछले 20 सालों में या पिछले 18 सालों में 148 टारगेट था, जिसमें सिर्फ 2 सालों में 2.5 सालों में बीच में आपको सबको पता कि लगभग 1.5 साल तक कोरोना में चला गया है। उसके बावजूद 31 सड़कें जो हैं वो स्वीकृत हुई हैं, जिसके लिए 135.36 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। और एक बड़े हर्ष का विषय है कि जिसमें 31 सड़कों में से इसमें मोटरेबल सड़क की लंबाई थी 64.350 मतलब लगभग 64.5 किलोमीटर, जिसमें तारिंग की जानी थी लगभग 40.5 किलोमीटर 40.500 और अपग्रेडेशन जो सड़क को चौड़ाई करने का कार्य बोलते हैं हम जिसको, वो किया जाना था 57 किलोमीटर के आसपास 57 किलोमीटर। तो उसमें बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी मोटरेबल सड़कें जो हैं वो लगभग 30 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी हैं आज के दिन में। डेढ़ साल कोरोना के खराब होने के बाद भी 30 किलोमीटर की सड़कें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें 43 किलोमीटर हमने टारिंग कर दी है और 23 किलोमीटर की जो सड़क है हमने उसकी अपग्रेडेशन, उसका उत्थानीकरण, उसकी चौड़ाईकरण जो है कर दिया है। जो अगर मैं उसको परसेंटेज में बोलूँ तो आज दिन तक उसकी अचीवमेंट है 60%, और ये 60% अचीवमेंट जो है वो बड़ी भारी अचीवमेंट है। पिछले 20 सालों में अगर टोटल 30-40% अचीवमेंट हुई है और अभी 2 सालों में 60% अचीवमेंट हो गई है, तो अगले 1 साल में तो हम इसको 100% के करीब लेके जाएंगे। तो इसके लिए हमारे माननीय विधायक महोदय ने बहुत प्रयास किए हैं। हमने भी अपनी जीवन काल में, अपनी सर्विस काल में ये देखा है कि जहाँ पर भी छोटी से छोटी समस्या, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट केस की समस्या है, तो हमें विधायक साहब का आदेश होता है कि भाई आपने भी सिर्फ मेरे को ध्यान में लाना है। तो जब इनको पता चलता है कि भाई ये फलाना कागज जो है सड़क का फॉरेस्ट दफ्तर में फंसा हुआ है, तो अगले दिन फॉरेस्ट दफ्तर में पूरी टीम लेके पहुंच चुकी है कि बताओ जी क्या दिक्कत है, ये काम क्यों रुका हुआ है। और इसी प्रकार अगर कहीं सड़क में चलते वक्त कोई लोकल परेशानी आ जाती हैं, कोई ज़मीन देने को तैयार नहीं होता है, कई बार मुश्तरका ज़मीनें होती हैं और उसमें एक आदमी ने दे दी होती है और दूसरा उसका हिस्सेदार मना कर देता है कि मैंने नहीं देना, और मना कब करता है जब वो सड़क 2 किलोमीटर बन चुकी होती है। तो एक नहीं, मेरे पास अनेकों उदाहरण हैं जिसमें हमारे माननीय विधायक कल भी माननीय विधायक हमारे किसी दूसरे हेड की स्कीम के अंतर्गत वो मियाड़ी का लगे थे, और हमें देख के इतनी खुशी होती है कि वो खुद फीता पकड़ के उधर नपवा रहे थे कि नापो भाई कितनी सड़क निकलेगी और कितना पहुंचेगी, कैसे निकालनी कैसी है। तो इनके मार्गदर्शन में और इनकी गाइडलाइंस में जो हमने अचीवमेंट की है वो एक बहुत ही सराहनीय अचीवमेंट है। तो जैसे मैं फिर आपको एक बार फिक्रे बता दूं, 371 किलोमीटर सड़कों को पक्का नई और पक्का कर दिया गया, नई बना दी गई और पक्का कर दिया है, और 148 गाँव में से 91 गाँवों को जोड़ दिया गया, और 20 गाँवों की जो काम चला हुआ है, सिर्फ 14 गाँव का काम जो है वो अभी बचा हुआ है। और इन 14 गाँव में भी मुख्यतः जो अड़चन है वो विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार के पास इसके लिए प्रधानमंत्री बेतहाशा पैसा है, लेकिन गांव में उसका अलाइनमेंट ही अभी तक फाइन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, धामगढ़ा है, कोल्डी के पास धामगढ़ा है, मैं खुद वहाँ पर 4 बार जाके आया हूँ और बड़ा नहीं को 200 मीटर का स्ट्रेच निकालना है, लेकिन वो बस जमीन की वजह से अड़ा हुआ है। इस प्रकार से कई सड़कें ऐसी है जहाँ पर
तो हम विभाग की तरफ से तो मेरा सबको यही निवेदन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अभी 14 गाँव बचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 31 मार्च को खत्म हो रही है, उसका फेज 2 भी लगभग समाप्ति पर है और फेज 3 आने वाला है। फेज 3 में इसकी अपग्रेडेशन और बाकी चीज़ें होंगी। तो हमारे पास अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना खत्म हो जाएगी तो हमारे पास बाकी अदर हेडों में भी हम उसको जोड़ने के प्रयास कर सकते हैं कि कई प्रकार के बैकवर्ड एरिया सब प्लान होता है, शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान है, इस तरीके से बड़े भारी आइटम हमारे पास हैं। और माननीय विधायक महोदय का तो आशीर्वाद हर वक्त हम सब के ऊपर है। उनके मार्गदर्शन में तो आज तक मैंने किसी काम को रुकते हुए नहीं देखा। जो रुके हुए काम है उनके मार्गदर्शन में वो भी चल पड़े हैं। तो मतलब कि सभी सहयोग करें। अब ये अगर 100% हमने इसको बनाना है तो ये 14 गांव जो हैं उसके लोग भी अपनी ज़मीनें देने को तैयार हो जाएं, सहयोग करें उसमें। बाकी विभाग की तरफ से कोई भी आएगी उसमें प्रॉब्लम आती है तो विभाग 24 आवर्स आपकी सेवा में तत्पर है। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और पुनः लोक निर्माण विभाग की तरफ से और लोक निर्माण विभाग मंडल चंबा की तरफ से आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो आज की कार्यशाला होगी इसमें हमारी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये जो 14 बचे हुए गाँव हैं हमें इसका भी है कि अब इन 14 गाँव को भी जोड़ना है। तो माननीय विधायक महोदय के निर्देशानुसार और इनके सहयोग से वो भी प्रयास करेंगे कि हम इन 14 गांवों को भी छोड़ने ना छूटें हमारे से। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जानकारी दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी विस्तृत जानकारी, कब शुरू हुई, कितना बजट और कितनी सड़कें बनी हैं खासकर चंबा के अंदर, वो सारी जानकारी विस्तार आपको बताई है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में कृषि बैंक के निदेशक सिद्धेश्वर शर्मा जी से कि वो मंच पे आए और अपने वक्तव्य से हम सबको हमारा भाइयों सब तगड़े विद्या मंदिर के प्रांगण में भारत की आजादी का अमृत महोत्सव का मुख्य अतिथि पवन जी बहुत ही जुझारू सरकार में तो बहनों और भाइयों, आज बहुत खुशी का दिन है कि जो हमारा 20 वर्ष पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना का कार्यक्रम पूर्व में रहे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शुरू किया था, उसका फल और अंजाम हम लोगों को आज मिल रहा है। हम दिल की गहराइयों से नमन करना चाहते हैं उस महान शख्सियत का कि जिन्होंने इस योजना को पूरे भारतवर्ष में चालू किया और हम लोगों को इसकी सहूलियत दी। भाई मीत जी विस्तृत इसकी जानकारी दे रहे थे, थोड़ा सा मैं प्रकाश आपका डालना चाहूंगा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी के विषय पर थोड़ा सा प्रकाश में डालना चाहूंगा। 19 फरवरी 1999 को सरहद पर नाम पर दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में स्वयं प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान की यात्रा पर नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों को नई शुरुआत की। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया। यह सब उनकी गोपनीयता से किया गया। अति विकसित जासूसी उपक्रमों से तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर उनके
अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़तापूर्वक सम्मान करते हुए आर्थिक विकास और ऊंचाइयों को छुआ। पूरा दिन भी खत्म हो सकता है, लेकिन मुझसे वक्ता बहुत आगे बहुत हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं थोड़ा सा सरकार की उपलब्धियों पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार की बहुत उपलब्धियां मित्रों, आप जब जनता के बीच में जाएंगे, कांग्रेसी मित्र आपको कोई भी सवाल का जवाब आपके नहीं दे सकते अगर आप उसको तरीके से रखेंगे तो। आज आप देखिए, हॉस्पिटल में जाइए, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने 55 के लगभग जो टेस्ट जो है वो फ्री कर दिए हैं, उसका आप लाभ लें। अगर जिसको नहीं पता चलता है, हमारे स्थानीय प्रधान से बात करें, हमारे सेक्रेटरी से बात करें, हमारे मेंबर से बात करें और इसका लाभ लें। इसके साथ ही आपने कभी सोचा होगा किसी माता बहना को बच्चा होना है और उसको गाड़ी की व्यवस्था सरकार कर रही है, हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था सरकार कर रही है और घर छोड़ने की व्यवस्था भी सरकार कर रही है, और उसके बाद उसको पैकेज भी 5-6 हजार रुपए का दिया जा रहा है। ये सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के ऊपर ही ये सारा काम निर्भर है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय पांगी और भरमौर के दौरे पर थे, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि होली तब सब तहसील को तहसील बना दिया, नए स्कूल अपग्रेड कर दिए, नए स्कूल खोल दिए। उसी प्रकार पांगी घाटी में करोड़ों अरबों रुपए का जो है उन्होंने शिलान्यास और घोषणा की है। मित्रों, हम लोगों को दृढ़ता से अपनी बात रखनी है और समय बहुत नजदीक है। सरकार की उपलब्धियां इतनी हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के आप क्षेत्र में जाएं, जैसे मीत भाई कह रहे थे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य एकमात्र सड़क नहीं था, उनका उद्देश्य यह था कि हमारे किसानों को, बागवानों को, गरीब लोगों को सड़क से जोड़ना है। जब सड़क से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी आर्थिकी सुधरेगी, क्योंकि उनका बगीचा, उनकी सब्जी, उनका हर सामान जो खेत में पैदा होगा उस सड़क के जरिए जो मंडी तक पहुंचेगा। जब मंडी तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर हम किसानों को, बागवानों को उसका भला मिलेगा, लाभ मिलेगा। मित्रों, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में आप जाएं, आप हॉर्टिकल्चर में देखें तो बाड़बंदी की स्कीम जो है हमारी सरकार ने दी है। कुछ वर्ष पूर्व की मैं आपसे बात करूं, अब तो शेरवा कुकड़ी में बांदर वगैरह तंग कर देना, कर देना, मुझे लगता है इस पास नहीं करता, इस पास से बांदर ना होते मुझे लगता। ये बांदर क्यों इकट्ठे हुए? ये पहले तो थे नहीं, कहां से आए? पूर्व सरकार के मंत्री आदरणीय ठाकुर सिंह भरमौरी जी फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने एक नशाबंदी केंद्र बना लिया। कहां? बालू में। सारे अपने बाबा इकट्ठे कर ले जाओ 50-100 में ले जाओ, बांदर सारे इकट्ठे कर ले, कजो कर ले यार, नसबंदी कर रहे हैं। अरे मन उड़ता तो इमरजेंसी में कर ले, डंडा मार के बांदर के कर लिया, और बड़ा मुश्किल है ना कर सकते। और बांदरा कैसी जाता कि किसी हाथे नहीं दी, क्योंकि बांदर राम भक्त भैया उसे भली भांति पता होना है। कजो के जिस वक्त क्या बोलते रावण सिरे चुमट बड़े प्यारे होंगे वो फूक दिया सजो, बोला ठीक है ला दिया, जबाका ला दिया, बनीता हूँ जो कुछ हुई मैंने तू बनीता बंद था पहले उन्हीं बल्लू। हुक्म नहीं स्वामी का वरना तुमको बदला देता, रावण हुक्म नहीं स्वामी का वरना तुझको बदला देता। सीता माता तो क्या तेरा शीश भी काट के श्री राम जी के चरणों में पहुंचाता। ऐसे राम भक्त आते हमें और हमारी पार्टी है। तो मित्रों, ये लोग जो है हम लोगों को कभी आगे नहीं जाने देंगे। इसी प्रकार हमारे युवाओं को, हमारे युवा शक्ति को, अब हम सरकारी क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, नौकरी दिया वालों नौकरी, करा लाने वालों नौकरी, करा लाने नौकर दा सौगिरा खाना। अभी मुख्यमंत्री समलम्न योजना पहले के तो 60 लाख रुपये का प्रोजेक्ट थू, जिसमें के महिलाओं को 30% सब्सिडी और 25% युवाओं को। साथियों, युवा शक्ति दी को पिकअप लेना चाहते हैं, कोई कमर्शियल गड्डी लेना चाहते हैं, 10 लाख तक अगर जो गड्ढे आ उसे 2.5 लाख रुपया जो मुख्यमंत्री महोदय की तरफ तो सब्सिडी मुझे आलो 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया घटना होंगे। अगर किसी भी को गड्डी खरीदने मार्च में अपने देना पैंती है वो कुछ ना देनी, 2.5 लाख रुपया सब्सिडी जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से आपको मिलेगी। उसके साथ साथ बहुत सारी स्कीमें हैं, खादी बोर्ड, खादी कमीशन, इंडस्ट्री, एक छोटे से यूनिट से लेकर ऊपर तक बहुत
सारे इसके नाई, कसाई, हलवाई, लोहार, कुम्हार, चमार, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, रोड साइड ढाबा, अपने बैग बुनने मशीन, पत्र ढूंढने वाली मशीन, बहुत सारी स्कीमें जो है इसमें 35% सब्सिडी SC ST मित्रों को, महिलाओं को, और 25% सब्सिडी जो है वो अदर को मिलेगी। अगर 1 लाख में हमें 35,000 रुपए मित्रों मुफ्त मिलता है तो 5 लाख में पौने 2 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिलती है, और उसका खर्चा 10,000 से आपका ऊपर कर्जों का नहीं आएगा। तो निश्चित तौर पर जो छोटा व्यवसायी काम करना चाहता है वो सरकार की मदद से 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए सब्सिडी कर लेकर जो है वो अपना काम कर सकता है। मित्रों, इस पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है। हमारे विधायक महोदय, मुझे भी 30 वर्ष राजनीति में हुए हैं, बहुत सारे विधायकों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और खोड़ी में कण के बोलो देश राजा का प्रोग्राम आई है, वही खोड़ी ना बोलो वालो चले गया था टीवी रही है। लेकिन हमारे सामान्य विधायक महोदय जब भी जहां जाते हैं सबको टेलीफोन होता है। एक हमारे बूथ अध्यक्ष से, बूथ पालक से, BLA से लेकर एक आम कार्यकर्ता तक जो है उनका सम्मान होता है, उनको टेलीफोन किया जाता है, और सभी को जो है मीटिंग कार्यक्रम में बुलाया जाता है। इससे बड़ी उपलब्धि हमको क्या है मित्रों? 2 वर्ष पहले मिंजर का मेला हुआ था। मिंजर के मेले में मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ मिंजर का समापन या उद्घाटन करते हैं, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से विधायक महोदय को। ये मिंजरा में क्लास न चढ़ी, 1000 ले लो, साइंस हाउस, 2-3 स्कूल अपग्रेड कर ले, बहुत सारी स्कीमें जो थी वो मिंजर के मेले में ली, जो आज अस्तित्व में कि हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। छोटी मोटी कमियां रहती हैं, बड़ा परिवार है, कहीं कमी पेशी रहती है, उसको भूल जाएं और आगे बढ़कर जो है सहयोग करें, आगे निकले। निश्चित तौर पर जो है हम आगे सफल होंगे। मित्रों, जल शक्ति विभाग, हमारी पानी की 25 वर्ष पुरानी जो पाइपें हैं, और विधायक महोदय ने तुरंत उनको बदलने का काम पिछले वर्षों से शुरू कर दिया हुआ है। जो पुरानी पाइपें उनको बदलकर नया काम शुरू किया जा रहा है, नए टैंक बनाए जा रहे हैं, और तो और प्रत्येक घर में 2022 से पहले प्रत्येक आपके किचन में नलका लगेगा। नलका जेड़ा नाडेगा छड़ तुम रसोले में हो चुका ना, रसोले में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज तक ऐसा हुआ घड़ा लेकर पढ़ा लोगों ना उठाऊ पेयजल योजना, फलानी पेयजल योजना, फलानी अब अंदर चुल्हे बजाते पेयजल योजना लो, ये तो मोटी उपलब्धि के करने सरकार ने रोटी पकाना थोड़ी ना तुसी हो बचो के आप है बढ़ती स्कूलों की पढ़ाई, स्कूलों की बढ़ती सियाई, मिड डे मील, इतना राशन के कांग्रेस ने वो भी 20 किलो बेच रो 2 रुपये 2.5 किलो कंट्रोल मोलते कि नहीं मोलते गरीबा जो बदले मोलते कि नहीं मोलते ताकि तो बकरी खिल्ली भी याद ना ला जाए। मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा कृषि की ओर भी बढ़े। जब कृषि की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो है हमारी आर्थिकी बढ़ेगी। को चकना मेरा रकड़ बहुत बड़ा। आज चंबा में देखें आप, कभी आपने सुना है कि नगर परिषद कमेटी अध्यक्ष का बीजेपी बनूंगा? सुनो कदी मैं तो कदी ना तो सुनूंगा भला कदी सुनूंगा तो पहले कदी सदाई नगर परिषद कमेटी के जो थे वो कांग्रेस के बनते रहे। विधायक महोदय को बधाई, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बधाई कि इन्होंने जिला चंबा के नगर परिषद चंबा में भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार ये भगवा फैला रहा है। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। उसके साथ ही आपने देखा जिला परिषद के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बड़े आसानी के साथ 25 बार हुआ तो उनका लगा 5 साल बदलने लगे। लेकिन विधायक महोदय ने इस बार मेहनत की, पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया, सभी मेंबरों को जिताने के लिए आगे निकले, पार्टी का काम किया, उसका अंजाम देखा। जिला परिषद के अध्यक्ष सम्मानीय नीलम जी हमारे बीच में बैठी है। नीलम जी आपको भी बहुत बहुत बधाई पार्टी की ओर से, और विधायक महोदय को बहुत बधाई की इस संघर्ष का जो है। और उसके साथ साथ ही आप देखें ब्लॉक समिति चंबा, मेरे बड़े भाई तिलके जी बैठे हैं, ये ब्लॉक समिति के उपाध्यक्ष हैं। गुरुदेव जी हमारे अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसी प्रकार आप मेहला में देखें, दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप प्रधान की गिनती करें, इसलिए तो मैंने कहा चटकरी से लेकर परिहार से लेकर साव से लेकर मरेठी से लेकर चमीनू तमाम प्रधान जो है 90% भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। यह उपलब्धि पार्टी की, पार्टी कार्यकर्ताओं की और सामान्य विधायक की। जिस प्रकार हम लोग जो है संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रात और दिन काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके मेहनत से, आपके प्रयास से अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे
कि हमारे विधायक महोदय रिकॉर्ड मतों से जीते और हम शिमला में जाकर कहें कि इस बार हमारे विधायक महोदय को मंत्री बनाएं। हम डंके चोट पे ये बात रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चंबा। सराहन सुदर्शन ठाकुर जी से कि वो हमारे करियावटी वार्ड के जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु को टोपी पहनाकर वो सम्मानित करें। मनु जी से कि वो अपने विचार जो है वो आपके समक्ष रखें। और धन्यवाद मैं करना चाहूँगा अपने करियावटी वार्ड की जनता का, जिन्होंने इतने भारी पद तक जो है हमें पहुंचाया है। अभी हमारे बीच में जो सम्मानीय पहुंचे हैं उनको भी आपने सुनना है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन कुछ मांगे हैं उन पर भी बात करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य रखूं, मेरा निवेदन रहेगा, हमारी जो टीम है, जिस जगह हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा एक बार फिर से कि मैं भूल गया था। हमारे जो ग्राम पंचायत सरान की आन बान शान थे, आज हम सब लोगों के बीच में नहीं है, और जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये उनकी बदौलत है। उनको याद किए बिना किसी कार्यक्रम का आगाज होता नहीं था, लेकिन आज दिमाग से निकल गया था, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम हमने किया नहीं। और आज हम सब लोगों के बीच में जो यहाँ पे एंकरिंग के लिए जिनकी ड्यूटी लगी थी, उनकी किसी की रिश्तेदार की डेथ हुई है तो वो वहां पर गए हैं। अचानक ही सारी प्लानिंग हुई तो दिमाग से निकल गया था। मैं याद करना चाहूंगा स्वर्गीय श्री जोगिंदर सिंह चंबियाल जी को, जिन्होंने आज 1 फुट जगह के लिए भाई की लड़ाई जो है इतना लड़ाई करता है, और इतनी सारी जमीन जो इन्होंने गिफ्ट डीड करी है, मैं उनको जरूर याद करना चाहूंगा। और निवेदन करना चाहूंगा अपनी टीम से कि हमारे इनके कल रिश्तेदारी में कहीं डेथ हुई है, तो विजय सिंह जी है उनके बेटा यहाँ पे, बाकी तो सारे चले गए हैं। मैं चाहूंगा कि उनको जो है बैच और टोपी लगा के सम्मानित करें, उनका सम्मान करें। उनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। एक टाइम ऐसा था, करीबन 90% कांग्रेस पंचायत गिनी जाती थी, और हमारे पूर्व मंत्री जब हम भरमौर विधानसभा क्षेत्र में होती थी, उसको अपनी भाषा में प्योका बोलते थे। कांग्रेस का गढ़ गिने जाने वाली ग्राम पंचायत सरान आज तक नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उनकी गलती है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जब भी कोई कार्यकर्ता जुड़ता है, मुझे नहीं पता उनके पास होते, जो भी जाता है सिर्फ दंगे के लिए उनके जो है विधायकों के सामने या नेताओं के सामने गए हैं। लेकिन जोगिंदर सिंह चंबियाल जी की सोच थी, उन्होंने सबसे पहली जो यहाँ पे उस समय माननीय विधायक श्री बीके चौहान जी थे, एक ही टाइम में 2 स्कूल 2 डिस्पेंसरियां इस स्कूल में इस पंचायत में खोली। बच्चों का शिक्षा स्तर बढ़ा। मैं ओपनली कह रहा हूं, 10-20 बच्चों को छोड़ के 2011-12 तक जो है कोई भी जिन्होंने कॉलेज की शक्ल तक न देखी थी, और ग्राम पंचायत सराहन होते हुए सराहन में स्कूल तक नहीं था। आज उनकी बदौलत यहाँ पे चल रहा है, उनको जरूर मैं याद करना चाहूंगा। धीरे धीरे माहौल बदलता गया। हम तो एक गांव के गरीब गंवार, ना तो हमें बोलने का तरीका, ना बात करने का तरीका, ना ही हमें कहीं दफ्तरों में इतना मान सम्मान मिला, क्योंकि हमारी आवाज रखने वाला कोई नहीं था। जिस दिन माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी का चुनाव जीते, मुझे आज ही वो दिन याद है, किस तरह से हमने घर घर जाके लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये नहीं पता कि भाजपा क्या कांग्रेस क्या है। मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूँ, कुछ वर्कर हैं जो काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जनता को किस तरह से जोड़ा गया है, आज पूरी सरान पंचायत की जनता यहाँ पे सामने है। छोटे छोटे कार्य लोगों का किए और अपने विश्वास के ऊपर, क्योंकि सेल्फी मास्टर बहुत से आते हैं, लेकिन किस तरह से जनता को जोड़ा गया। आज प्रैक्टिकल सामने कम से कम 60 से 70% जनता ग्राम पंचायत सरान की जो है, जिन्होंने लोकसभा के चुनावों में और विधानसभा के चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, और आज प्रैक्टिकल उदाहरण सामने है। बहुत से लोग, बड़े सारे खासकर पंचायती राज चुनाव जब हुए, मुझे ज्ञान देने वाले मिले हैं। कई बहकाने की भड़काने की कोशिश करते हैं, बड़ी सारी बातें जो मैं ओपनली मन से नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कैसे भूल पाऊंगा उस शख्स को जिसने कि मुझे पल पल चलना सिखाया। आप सब देख रहे हैं, क्योंकि पहले भी 3-4 प्रोग्राम हमने यहाँ पे करे, कितने सारे विधायक हमारे गांव में आए,
बीजेपी के विधायक, कांग्रेस के विधायक हमारे गांव में कितनी बार आए। जब हम लोग खुद जमीनी स्तर पर आए, एक बार श्री बीके चौहान जी आए थे, उसके बाद तीसरा चक्कर अभी माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी का है हमारी पंचायत में। यहाँ पे उनको नहीं लाया जाता था, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे लाएंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। ये असलियत बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन मैं कैसे भूल पाऊंगा उस शख्स को जिसने मुझे पल पल चलना सिखाया। रात को 12 बजे भी कॉल करता हूं। एक अभी तो जिला परिषद बना हूं, लेकिन इससे पहले तो मनु साधाने का बैंड वाला मनु था ना। रात को 12 बजे भी कॉल की, इन्होंने कॉल उठाई है। मैं कैसे भूल पाऊंगा वो दिन। एक दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, मैं वो दिन नहीं भूल सकता। जब किसी के इस तरह की घटनाएं होती है, लोग पैसे एक पैसे को तरसते हैं। लेकिन जिस दिन वो घटना हुई, रात को शायद 10 बजे का टाइम था, 11 बजे माननीय विधायक जी से के साथ फोन पे संपर्क हुआ। रेवेन्यू विभाग की टीम वहां पे ऑन स्पॉट पहुंची और एक पैसे की जरूरत होती है उस टाइम। और इतना बड़ा हादसा था, आप नीचे हाइट दे सकते हैं, यहाँ से नीचे मस्जिद है, यहाँ पे पिकअप पहुंची थी। पिकअप की हालत खराब थी और सोचो व्यक्तियों की क्या हालत हुई होगी। लेकिन उस समय माननीय विधायक जी सहारा बने। 30,000 रुपए की उन्होंने ऑन स्पॉट हेल्प करी, 20,000 दूसरे दिन और दिया, ऑन स्पॉट 50,000 की मदद करी। मैं कैसे भूल पाऊंगा उस शख्स को। जब भी गया अपनी पंचायत की डिमांडों को लेके, तो वो इन्होंने इनके मुंह से कभी मना सुनने को नहीं मिला। हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल रान है, स्टाफ के लिए दर दर तरसते रहे, सभी के पास हम लोग जाते रहे। आज भी आप मेरी फेसबुक आईडी देखेंगे, वो सारी प्रेस की कटिंग है, क्योंकि मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हमेशा हमारी आवाज को हर घर तक पहुंचाने में मदद करी है। हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्टाफ की कमी थी, आज उस स्टाफ को पूरा किया। कैसे भूल पाऊंगा इस शख्स को। जब भी जिस भी चीज की आवश्यकता हुई, चाहे छोटे छोटे अन्य काम आप देख लीजिए, पंचायत के विकास कार्यों में खासकर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इतिहास में जब भी चंबा सदर के विधायक का नाम आएगा तो पवन नैयर जी का सड़कों वाले विधायक के नाम से इनको जाना जाएगा। आज हमारे बीच में मैं फिर एक और कह रहा हूं कि पवन की जोड़ी बनी है। पंचायत के विकास में 4 चांद लगे हैं। आज हमारी ग्राम पंचायत सरान का कोई ऐसा कोना नहीं जहां प्रधान पवन ने सड़क नहीं पहुंचाई। अब कुछ कमियां बच रही है, वो विधायक पवन जी से निवेदन रहेगा कि वो इस मांग को प्रमुखता से रखेंगे। और ज्यादा मांगे हम, क्योंकि प्रोग्राम बहुत बड़ा है, लेकिन इतनी मांगे नहीं रखेंगे। 2 बार पहले भी विधायक जी पहुंचे हैं, परंतु इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ था, ना ही इतनी जनता हम सब लोगों के बीच में आई थी। हमारी प्रमुख मांग है, क्योंकि चुनावों के वक्त भी हमने 16 पंचायतों का घर घर दौरा किया, जिसमें हमारी 7 से 8 पंचायतें ऐसी है जहां से अटलुई, कीड़ी, ग्वाड़, सराण, बाट, उटीब, लुड्डू और कुम्हारका, यहाँ रजेरा वैली तक के लोगों ने एक ही मांग रखी कि सराण से जो महलों तक की सड़क है, इसका जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही इसी मंच से आप घोषणा करें कि उसका शिलान्यास कब होने वाला है, क्योंकि ये 7 पंचायतों की मांग है, यह अकेली सराण पंचायत की मांग नहीं है। दूसरी यह है झलैनी से रान, झलैनी से रान तक की जो सड़क है उसको भी पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से हमारी बनाने की मांग है। और तीसरी मांग ये है कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला सरान, जहां पे हम लोग अभी बैठे हैं, 2 ही कमरे हैं। प्री प्राइमरी कक्षा भी शुरू करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 कमरों की अगर अतिरिक्त व्यवस्था हो जाए तो हम माननीय विधायक जी का हमेशा आभार व्यक्त करेंगे। और चौथी मांग है लहरा से गतरेड़ के लिए, जो लहरा, गतरेड़, द्रोबी, बारी, चपला, हमारा सिर्फ एक एरिया बचा है जहां पे सड़क नहीं पहुंची है, वरना ग्रामीण जो है पंचायत प्रधान ने कोई जगह छोड़ी नहीं है। तो एक एरिया ऐसा बचा है जहां पे कुछ कमियां रही है, कुछ हमारी भी कमी है। हमारी क्योंकि हम लोग जमीन देते नहीं है, हमेशा कोसते रहेंगे, प्रधानों को, नेताओं को कोसते रहेंगे, लेकिन खुद नहीं आगे आएंगे। तो वो सारी हम बैठ के डिस्कस करेंगे और ये सड़क भी बननी बहुत जरूरी है। एक माननीय विधायक जी के ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ, हमारी ग्राम पंचायत सरहान का एक पुल है, चुल्ला पुल। इसकी मांग के लिए लोग कई बार जो है डिमांड कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं, और जनमंच हुआ था 100 के अंदर, उस समय भी डिमांड रखी गई थी। और डीसी साहब ने उस समय कहा था, जो हमारे डी साहब थे विवेक भाटिया जी, 8 लाख रुपए देने की घोषणा हुई थी। 8 लाख तो बड़े दूर की बात है, 800 रुपए तक अभी तक पंचायत के खाते में पहुंचे नहीं है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस चुल्ला पुल की, क्योंकि 2 पंचायतों के सैकड़ों लोगों का उस पुल से आना जाना होता है, उसकी मुरम्मत के लिए जो जनमंच के अंदर मांग रखी थी, इसको भी प्रमुखता से उठाया जाए। और एक जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं स्कूल में, यहाँ के जो एसएमसी अध्यक्ष हैं, इनकी मांग है कि मल्टीपर्पज वर्कर की यहाँ पे पोस्ट खाली है। और जो यहाँ के स्कूल इंचार्ज है भानु जी, बच्चों को पढ़ाने के लिए बेहतरीन इनका योगदान रहा है। इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज प्रदेश स्तर तक नाम चमका रहे हैं।
लेकिन सारा काम खुद करना पड़ता है। मेरा निवेदन रहेगा अगर मल्टीपर्पज की पोस्ट जो खाली है इसको भरने में भी अगर आप हमारा सहयोग करेंगे, पूरी ग्राम पंचायत सराहन की जनता आपकी आभारी रहेंगी। और एक आखिरी जो हमारी मांग है, हमारा पटवार वृत्त राग, उसकी बिल्डिंग की हालत भी बहुत डैमेज है, किसी भी टाइम गिर सकता है। अगर उसके लिए भी अतिरिक्त राशि का जो है प्रावधान हो जाए तो हम आपके सदा आभारी रहेंगे। और अंत में हमारे जो यहाँ के युवा साथी हैं, युवक मंडल सराहन 1987 से रजिस्टर्ड है। पहले हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे माता पिता, जो चाचा वगैरह थे, सभी इन्होंने इस मंडल को संभाला था। उसके बाद 14 साल हमारे हो गए, अब तीसरी पीढ़ी का टाइम आ गया है। बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे मंडल के साथी, खासकर हमारी पंचायत के विकास कार्यों में हमेशा कार्य किया और इस कार्यक्रम के आयोजन में भी बहुत से युवक मंडल सराहन की तरफ से किया गया है। तो मेरा निवेदन रहेगा माननीय विधायक महोदय जी से, क्योंकि पिछली बार भी जब रामलीला के मंच पे आए थे सर ने कहा था, लेकिन कमी हमारी खुद की रही है, हम डॉक्यूमेंट पहुंचा नहीं पाए थे सर के पास। तो जो स्टेज जहाँ पे कार्यक्रम किया गया था काफी डैमेज हो चुका है, हम चाहते हैं उसकी मरम्मत जो है करवाई जाए। तो स्टेज के लिए जो राशि युवक मंडल की मांग है कि वो स्वीकृत करने की कृपा करें। और तीसरा, युवक मंडल सराहन के जो हमारे युवा साथी हैं, जैसे हर जगह विधायक ने महोदय ने लोगों को दिया है क्रिकेट किट की, इन्होंने भी मांग करी है। और इसके अलावा कुछ जो भी अनुदान आप युवक मंडल के साथियों को देंगे वो फरमाते हैं। इसके अलावा बढ़ते अभ्यास के लिए युवा साथी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सराहन के भवन के जो बिल्डिंग है उसके पास काफी जगह खाली है। मैं चाहूंगा उसके साथ और एक गदरेड़ मोहाल में 2 जिम की टाइम बहुत कम है अभी, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एक बार फिर से उन सभी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो भी यहाँ पे दूर दराज से साथी पहुंचे हैं, चाहे भाजपा कार्यकर्ता जनता यहाँ पे पहुंची है, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंडल के जो अध्यक्ष है वो आज हम सब लोगों के बीच में नहीं है, क्योंकि मंच संचालन के लिए वही यहाँ पे मौजूद थे, परंतु पिछले का जो हादसा हुआ है हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर हमारे साथ आज उपस्थित हुए हैं, और साथ ही दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कोविड जैसी महामारी में भी आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। क्योंकि बात चली है आज़ादी के अमृत महोत्सव की, तो क्षमा चाहूँगी मैं जिनकी वजह से ये मुझे अभी मंच पर मतलब इतना बड़ा मान सम्मान जिन्होंने दिया उनका मैं नाम भूल गई, जिला परिषद श्री मनोज जी, क्योंकि इनके साथ जो काम करने की एक शुरुआत हमारी हुई वो नेहरू युवा केंद्र से हुई थी। और पहले भी मैं एक बार इस पंचायत में किसी एक गांव में आई थी, अभी मुझे उस गांव का नाम तो याद नहीं आ रहा है। तो इन्होंने पहले भी समाज सेवा के कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने जो है वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट किया है। और ये आने वाले जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए यूथ आइकन है। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं बहुत ही जुझारू है और बहुत ही कर्मठ है, ये बहुत अच्छी तरह से जो है ये अपना कार्य जो है करते हैं। इनका भी मैं एक बार धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पर जो है मौका दिया बोलने का। अब बात करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव की, और साथ ही क्षमा चाहूँगी अगर किसी का नाम नहीं ले पाई हूँ, तो सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं सभी को एक बार मेरा फिर से नमस्कार, दिल की गहराइयों से स्वागत। क्योंकि बात चल रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव की। आज़ादी के ऊपर चंद पंक्तियाँ जो मेरे जहन में अभी आ रही हैं रहना चाहूँगी मैं, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं या फिर हर एक वो युवा, जैसे बात की जाए भगत सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, या फिर अन्य जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी नेता हुए हैं जिन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाई, उनको हम किस तरह से भूल सकते हैं। क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज जैसे हाल ही में आप देख सकते हैं किस तरह से तालिबान में जो किस्सा सामने आ रहा है, रोंगटे खड़े कर देने वाला, सरेआम वहां पर किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है।
तो ऐसे हालात एक समय में हमारे देश में भी थे और हमारे इतिहास में ऐसी कड़ियां जुड़ती गई, ऐसे नाम हैं। आप जैसे कुछ सैनिक रहे हैं जिन्होंने अपनी जितनी भी मतलब अपनी उम्र थी उनकी, जितने भी उसमें अपने एफर्ट्स थे, उसकी वजह से उन्होंने पूरा अपना त्याग दिया है, जिसकी बदौलत आज हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। यहाँ पर एक किसी ने बहुत ही बढ़िया कविता लिखी थी, उसकी मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, क्योंकि जैसा कि हमारे श्री देशराज शर्मा जी ने बहुत बढ़िया तरीके से सरकार की नीतियों और सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बता दिया है। तो थोड़ा सा मैं भी कहना चाहूँगी, उससे पहले ये चंद पंक्तियाँ जो है मैं अर्ज करती हूँ उन नागरिकों के लिए, उन सैनिकों के लिए, उन क्रांतिकारी नेताओं के लिए जिन्होंने अपनी पूरी सहभागिता से हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो वो चंद पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। अम्मा ने खत लिखा चाव से, अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र ना मेरा दूध ल जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। घर परिवार कुशल है मुन्ने, गांव गली में हलचल है। घर परिवार कुशल है मुन्ने, गांव गली में हलचल है। द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। मेरा भी माथा ऊंचा हो सके, ऐसा करतब करके आना, मेरा भी माथा ऊंचा हो सके, ऐसा करतब करके आना। 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। वीर शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही हैं धरती को, खुद कंधों पर ले जाती हैं वो पतियों की अर्थी को। और यहाँ संसार चकित है, लख उन वृद्ध पिताओं को, आग लगाने से पहले जो करते नमन चिताओं को। मेरा भी माथा ऊंचा हो सके, ऐसा करतब करके आना। 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। मैंने अपने बेटे को हौसला दिया था कि वो आगे बढ़े और अपने भारत भूल सकते हैं। धारा 370 हटाकर उन्होंने एक संविधान एक प्रधान का जो नारा उन्होंने सत्य किया है। अब एक ही ध्वज है, राष्ट्रध्वज तिरंगा। पहले माननीय प्रधान श्री पवन जी, मित्रों, मैं ना तो नेता हूँ ना ही वक्ता हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ जो वर्षों से भाजपा के साथ जुड़ा हूँ और विशेषकर इस इलाके में बहुत काम किया है। कई बार मैं गधरेड़ का पोलिंग एजेंट भी रह चुका हूँ और इस इलाके में काम किया है। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये लोक निर्माण विभाग ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे रखा है। दोस्तों, लोक निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है जो प्रदेश और देश की उन्नति में जिसका अहम योगदान है। हम बनी हुई सड़कों तो देखते हैं, वो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन उन सड़कों को बनाने में किस व्यक्ति का योगदान है उसे कोई नहीं देखता। एक सड़क को बनाने के लिए एक राजनीतिज्ञ की सोच और विभाग का कार्यशैली जिम्मेवार रहती है। एक सड़क को बनाने के लिए वर्षों उस पर संघर्ष करना पड़ता है, उसकी डीपीआर बनती है। जो PMGRY रोड्स हैं, इसका तो सारा फंड ही केंद्र से आता है। जब तक आप लोगों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट उस पर एक सुपरवाइज़र से लेकर चीफ इंजीनियर और ENC तक की भागीदारी रहती है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर सबमिट नहीं होती है तो वो पैसा नहीं मिलता है। इसलिए इन सारे कामों के लिए स्थानीय विधायक एवं विभाग का योगदान रहता है और विशेष सोच जो रहती है वो राजनीतिज्ञों की रहती है। अगर राजनीतिज्ञ की सोच पॉजिटिव होगी, प्रोग्रेसिव होगा, तो आपको बजट मिलेगा और विभाग के सहयोग से वो अधिक से अधिक रोडें बनवाएंगे। ये सपना स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का था और उसमें अंशदान हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार जी का भी रहा है।
मैं उन्हें भी याद करूंगा, क्योंकि उनके पास भी ये विभाग काफ़ी समय रहा। आज हमारे बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी तो नहीं हैं, लेकिन उनकी एक सोच और थी, शायद वो लोग भूल गए हैं, भारत में नदियों को जोड़ना, लेकिन वो अभी अधूरी है। जिस दिन भारत की नदियाँ जुड़ जाएंगी, भारत में कोई भी रेगिस्तान नहीं रहेगा। उसका ज्वलंत उदाहरण पौंग डैम से निकली हुई शाह नहर, जो आज के रेगिस्तान सूरतगढ़, अनूपगढ़ और गंगानगर को सिंचित करके लाखों हेक्टेयर भूमि को कर रही है, सिंचित कर रही है। जिस दिन ये सोच पूरी हो जाएगी, भारतवर्ष में अनाज का भंडार होगा कि दुनिया को अपना अनाज दे सकती है। मैं अधिक समय ना लूँगा। मैं बधाई का पात्र हैं पवन नैयर जी, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से और लंबी सोच के माध्यम से चंबा में सड़कों का जाल बिछा दिया। PMGSY ही जरूरी नहीं है, छोटी छोटी सड़कें बना करके भी क्रांति लाई जा सकती है। आज किसी प्रदेश की उन्नति या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्नति उसकी लाइफ लाइन से देखी जाती है। अगर कोई गदरेड़ में बीमार, मनु बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि गदरेड़ पंचायत में, गदरेड़ पोलिंग स्टेशन पे सड़क की सुविधा नहीं है। वहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे पीठ पे उठा के पलियूर लाना पड़ेगा या सराहन लाना पड़ेगा। तो ऐसा जब सड़कें बन जाएंगी तो किसी भी बीमार व्यक्ति को आप सड़क से ला सकते हैं और उसे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। कोई भी कृषि प्रोड्यूस जो आप खेतों में पैदा करते हैं उसे मंडी तक ले जा सकते हैं। किसी भी तरह की सुविधा, अगर आपने मकान भी बनाना है तो आपका जो मटेरियल है वो आपके घर द्वार तक पहुंच सकता है। तो पवन नैयर जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है और हर गांव में सड़क पहुंचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये निवेदन रहेगा आप लोगों से कि अभी 1 साल चुनाव के लिए है, जितना फ़ायदा इनका ले सकते हैं लें, और आने वाले समय में जो अगला चुनाव आ रहा है उसमें भी इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि आपका अगले 5 साल का भविष्य भी सुरक्षित रहे। आज बहुत से लोग ख्वाब लेकर हैं, बहुत सी अफवाहें बाजार में चल रही हैं कि फलां व्यक्ति आ रहा है, फलां व्यक्ति आ रहा है। मैं इस मंच से दावा करके जा रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते दावा करके जा रहा हूँ। कोई भी माई का लाल पवन नैयर के सामने चुनाव में उतरे, वो देख ले, हम पवन नैयर को दोबारा यहाँ से भारी बहुमत से विजयी बना करके विधानसभा में भेज देंगे। ये मेरा दावा है। जय भारत, भारत माता की जय। जो गुण है वो आप सब लोगों के समक्ष रखे, किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। हमारी पंचायत के अंदर भी वो एक भाई विनोद जी को कि वो मंच पे आए और अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद। चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी के कामों से प्रभावित होकर कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं विधायक जी से अनुरोध करता हूं कि मैं जैसे ही नाम लेता हूं आप उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में करें। हमारे सिंगी पंचायत की प्रधान मैं उनका पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत। इसके बाद अब्दुल्ला का भी भाजपा मंडल चंबा की ओर से हार्दिक स्वागत पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। पचहत्तर वर्ष के इस अमृत महोत्सव में उपस्थित चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, जिला भाजपा के उपाध्यक्ष बड़े भाई महाराज कृष्ण बड़ियाल जी, मंडल के महामंत्री संजीव सूरी जी, जिला परिषद की चेयरमैन बहन नीलम जी, जिला परिषद क्रिया वार्ड के सदस्य भाई मनोज जी,
पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन, कृषि बैंक के निदेशक व खजियार पंचायत के प्रधान बड़े भाई देशराज शर्मा जी, पीडब्ल्यूडी विभाग से अधिकारी, कर्मचारी, अन्य विभागों के सभी अधिकारी व कर्मचारी, हमारी चंबा विधानसभा क्षेत्र से आए सभी पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सरान पंचायत की समस्त जनता, प्रेस के बंधु व प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पीडब्ल्यूडी विभाग को इस प्रोग्राम जो करवाया है उनके लिए बधाई देता हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी चंबा मंडल की ओर से सरान पंचायत का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने जब जब चुनाव हुए यहाँ से भाजपा को जिताकर भेजा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चुनाव होता है, इसमें जो हम लोग चुनाव करते हैं, इसके नतीजे जो है वो दूरगामी होते हैं। जैसा कि आपने जैसे ही 2017 में आदरणीय पवन नैयर जी को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजा, तो उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि ये दिन रात जो है वो आपके कार्य में जुटे हुए हैं, एक पल भी ये अपना जो है वो व्यतीत नहीं करते हैं। 2019 में जब चुनाव हुए तो दोबारा फिर से आप लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को समर्थन दिया, तो उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी योजना, बीमा योजना, जिसका नाम आयुष्मान भारत है, वो लागू करी। और जो भी उस योजना के तहत पात्र व्यक्ति उस योजना से जुड़े और जो रह गए, उसके लिए आदरणीय हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हिमकेयर योजना जो है वो लगाई और उसमें जितने भी आयुष्मान भारत से जो लोग बच रहे थे, उसे उन्होंने हिमकेयर योजना ला करके जो है वो आप सभी को ये सुरक्षा कवच जो है वो दिलाया है। इसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों का दर्द देखा कि बेचारी रोज चूल्हे में फूका मार मार के रोटियां बनाती ना, तो इसका भी दर्द उन्होंने दिखा। उन्होंने उज्ज्वला योजना जी ऐसे लॉन्च की थी और उज्ज्वला योजना भी जितने भी कनेक्शन लोग तक पूछे जेड़े बच गए, उसका बजट का प्रावधान आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इतना गृहिणी सुविधा योजना लाई करके आज दूसरी दिखते हर घर अंदर गैस जैसे कोई गया। पहले एक गैस का कनेक्शन लेना होता, बड़े बड़े मंत्रियों का फोन कराना पैंता कहाँ जाएगी, इस कनेक्शन ले सकते थे। ये है तुम्हारे बोर्ड का नतीजा जेड़े दूसरी भारतीय जनता पार्टी हो वोट देते हैं। हमने हमारी मैडम जिला परिषद नीलम नैयर जी अपना बारे में बताया करती थी कि मैं एक मिस्त्री की कुड़ी है। मैडम ये भारतीय जनता पार्टी है, इतने कुछ जिला परिषद की चेयरमैन मिस्त्री की कुड़ी ने, इतने हमारा जरा प्रदेश का मुखिया है वो भी मिस्त्री का बेटा है, और जरा हमारे प्रधानमंत्री है वो तो पता है कि वो बेचारे अपना जिंदगी का शुरुआत जो किए की थी उन्होंने रेला भी चाह बेची बेची करी। अगर कोई प्रधानमंत्री बनया तो इसका श्रेय जरा नरेंद्र मोदी जी ने आता, और ये जरा ऐसे व्यक्ति की पहचान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, बाकी पार्टियां नहीं हो सकती। उसी इतना अपना कीमती समय निकाली कर आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई विनोद जी ने विस्तार पूर्वक अपनी वक्तव्य रखा। अब आप सब लोगों के बीच में और आज के मुख्य अतिथि महोदय के बीच में बाधा न बनते हुए उनको मंच पर से त्रिलोक जी थे आपके सामने ही है, वो आज हम सब लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन जो कार्य हुए मैं उनको बोलने से कतराऊंगा नहीं। उनकी एक टांग कट चुकी थी, इलाज के ऊपर लाखों खर्च हो चुके थे, शायद बिल संभाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ बिल हमारे हाथों दिए थे और उनको भी 30,000 रुपए का जो है मेडिकल बिल उपलब्ध करवाया था। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो माननीय विधायक जी ने हमारे लोगों के लिए करे, लेकिन शायद हम लोग
फिर भी बोलने से कतराते हैं क्योंकि इस बात को सामने रखते नहीं है। और दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, क्योंकि अब कार्यक्रम का अंतिम छोर है, बहुत जल्द आगे भी चुनाव आने वाले हैं। मुझे ये विश्वास है कि उससे पहले हम 1 या 2 चक्कर विधायक जी के फिर लगवाएंगे ग्राम पंचायत सराहन में, क्योंकि शिलान्यास भी करवाने हैं। लेकिन आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने सहयोग पहले किया है, आगे भी इसी तरह से सहयोग करेंगे। और आपके और विधायक जी के बीच में बाधा न बनते हुए चंद पंक्तियों के साथ मैं माननीय विधायक जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। धन्य हुए हैं आज हम, धन्य हुए हैं आज हम, मिट गए सारे अंधियारे। धन्य हुए हैं आज हम, मिट गए सारे अंधियारे। आंखों को सुकून आया जो आप हमारे द्वार पधारे, हमारे द्वार पधारे। जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। नैयर जी को जय श्री राम। भारत। प्रोग्राम में उपस्थित हमारे चंबा मंडल के अध्यक्ष विनोद जी, जिला परिषद चेयरमैन नीलम जी, सरान पंचायत के प्रधान पवन जी, जिला परिषद मनोज कुमार मनु जी, उप प्रधान सरान सुदर्शन जी, जिला उपाध्यक्ष महाराज सिंह बरियाल जी, नगर परिषद अध्यक्षा नीलम नैयर जी, और यहाँ पर हमारे सारे सामान्य पार्षद, सभी सामान्य पार्षद, और हमारे बलदेव जी हैं, हमारे जिला के उपाध्यक्ष भी हमारे ये बीडीसी सरान ग्वाड़ सुरेश जी, प्रधान पुरोथा सरनौ जी, प्रधान खजियार श्री देसराज जी, मंडल महामंत्री संजीव सूरी जी, प्रधान सिंगी मीना जी, प्रधान मनोता पंचायत अनुज जी, बैली पंचायत के प्रधान कमल जी, उप प्रधान बैली पंचायत पवन जी, उप प्रधान कीड़ी ठाकुर जी, प्रधान कुपाड़ा पंचायत सुलेख जी, बीडीसी वाइस चेयरमैन तिलक जी, बीडीसी कीड़ी सरनो जी, पूर्व उप प्रधान सिलगरार आशा जी, पूर्व प्रधान जरेरा पूजा जी, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा गुलजार अहमद जी, मंडल सचिव उमेश महाजन जी, पूर्व प्रधान सरान पंचायत शक्ति प्रसाद जी, प्रधान रिंडा राजकुमार जी, उप प्रधान रिंडा पंचायत संजीव जी, जंगी पंचायत के प्रधान सुभाष जी, उप प्रधान योगराज जी, प्रधान कोलका कमलेश जी, प्रधान द्रमण पवन जी, उप प्रधान जडेरा बलदेव जी, उप प्रधान द्रमण पंचायत नरेश हतरी जी, बीडीसी उटीप लक्की जी, प्रधान दुसोदन पंचायत रूढ़िया राम जी, प्रधान द्रड्डा पंचायत विकी मांडला जी, उप प्रधान द्रड्डा रविंद्र कुमार जी, पंजोब पंचायत के उप प्रधान रवीन जी, प्रधान साच पंचायत किशोरी जी, प्रधान कुमारका पंचायत सुधीर जी, जरगिर पंचायत के उप प्रधान विक्रम ठाकुर जी, पूर्व जिला परिषद बिट्टू राम जी, पूर्व बीडीसी जग्गो जी, बीडीसी लड्डू बैली विजय जी, मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा हसन जी, प्रधान ग्वाड़ पंचायत अजय राणा जी, भाजपा सचिव बलदेव जी, याकूब जी, प्रदेश अल्पसंख्यक सचिव युवक मंडल प्रधान अशोक कुमार जी, मंडल सदस्य चंदन जी, गोपाल महाजन जी, नाग मंदिर कमेटी रान के प्रधान राजेंद्र जी, सरान पंचायत के वार्ड मेंबर रतरेट वार्ड सुमना जी, सिमुंडी वार्ड मेंबर पप्पू राम जी, कोटला वार्ड सुमना जी, सरान वार्ड मोनी जी, चूल्हा वार्ड मेंबर इंद्रो जी, वार्ड मेंबर दरबारी जी, वार्ड मेंबर शांति जी, मंडल सचिव राकेश महाजन जी, और हमारे यहाँ पर बूथ के अध्यक्ष पन्ना प्रमुख बूथ पालक पूर्व प्रधान वार्ड पंचायत जग्गो राम जी, प्यार बच्चों व समस्त सरान की जनता। आज जड़ा है भारत आज़ाद हो रहा समझ लो 75 साल हो गए, और आज पूरे हिंदुस्तान अंदर जड़ा अमृत महोत्सव जड़े सारे मनाते, और इस अंदर हमारे जड़े पीड़ोली बाग चंबा ने भी इसका प्रोग्राम इतने रखे सरान पंचायत अंदर,
इस वास्ते मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दिंदा। और ये जी अमृत महोत्सव है, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना कन्नै जुड़े और इसका जड़ा प्रधानमंत्री सड़क योजना का जड़ा आरंभ है 25 दिसंबर 2000 जो हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इन्होंने इसे शुरू किया था और मेरी सोच देखी उस मौके। और आज इस प्रधानमंत्री सड़क योजना वजह कन्नै आज सारा तुम्हारे जो ग्राम आज साढ़े कन्नै जुड़े। मेरे विधानसभा क्षेत्र अंदर भी इस मौके तकरीबन कोई प्रधानमंत्री सड़क योजना अंदर ही सिर्फ 31 सड़क, जिस अंदर जी 21 सड़क हमारी पूरी हुई हैं और इस अंदर 4 पुल हैं, एक पुल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तुम अंदाजा लो जी 31 सड़क सिर्फ हमारी जी है ना ये प्रधानमंत्री सड़क योजना अंदर ही। बाकी जी ये नबार्ड अंदर है या कोई हमारे मुख्यमंत्री सड़क वो सारी सड़क अलग ही। 2-2.5 साल अंदर मेरे तकरीबन कोई 55-58 सड़क जी मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये 50 साल अंदर नहीं बनाई। अरे बोलते हैं जी हमारे टाइम की सड़क ये तमाशा दे दिखते पिछले 5 साल अंदर दस एक सड़क दस दो कोई जिन्हें कोई बनाई था, कोई सड़क नहीं बनाई। ये लोग बेवकूफ बनाते रहे सारे 50 साल राज किया इन्होंने और कोई काम नहीं किया इन्होंने, बस लोगों जो ठगते रहिए काम आप देखो कि नजर ना आते। और मेरे कार्य इस अंदर हमारी मोटर बिल रोड जी है कोई तकरीबन 64 किलोमीटर बनी मारी और इसका मूली मेरे ख्याल कोई 180 करोड़ रुपये बनता हमारा। वाइनिंग तुम्हारे सामने दिखे लो, साव कीड़ी रोड होगी वाइनिंग, कीड़ी लगा रोड वाइनिंग होगी। एक करते तमाशा दिखते रहे पिछले 5 साल तक 50 साल दिखो सी कितने साल हुई सड़क जो साव रोड जो एक करते रहे ना क्यों नहीं की सर। अब क्या वाइनिंग हुई सही खियार रोड की क्या वाइनिंग हुई, सिला घराट की क्या वाइनिंग हुई, सरोल तुम्हारी सिरगुण की इसकी क्या वाइनिंग हुई। मेरी सोच नहीं थी ये लोग को ठगते रहे सारे जो बोर्ड लेने थे। ये तुम्हारे सामने पुलियूर रोड है जिसमें पहली बारी जीती गया है तो सारे लोग खड़ी देखे रहे, हमारे इतिहास उसने सारे खड़ते रहे। मतलब कि जो खड़ते बोले ये सड़क का काम बंद है, मतलब कि जो बंद है बोले जो मंत्री हो रही थे उन्होंने ड्राई ड्रूई के सड़क का काम शुरू किया, चुनाव से आए थे बोले इलेक्शन आती सड़क का काम शुरू। अब इससे सारे कागज पूरे किए ने, हर एक चीज़ पैसे जमा है, सड़क का काम ही थोड़ी लगते कोई जो चुना सोड़ी तरह सड़क का काम शुरू हुई है इस अंदर पैसे जमा होंगे। मेरे ख्याल मैं कोई 15-20 करोड़ रुपये का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पैसे सारे जमा हुए ताई दिन हथ लाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इं कोई सड़क बनाई दिखे वाला कि कोई सड़क नहीं बनाई सकता ये पैसे जमा तो सड़क के कम लगे सारे जोड़े। और तुम देखा होना सेंटर की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की और हिमाचल अंदर भी। और एक हिमाचल का हमारा एक छोटा सा बेचारा देश है परंतु इतना इज्जत सम्मान देता हमारे प्रधानमंत्री तुम पूछो मत। अबे तुम देखा होने अनुराग ठाकुर जो पूरे कैबिनेट मिनिस्टर बनाई थे उन्होंने और अबे आशीर्वाद यात्रा भी शुरू हुई है हमारी जगह अनुराग ठाकुर जी ने शुरू की थी। और एक और भारतीय जनता पार्टी जी है पूरे दुनिया अंदर सारे का बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसका अध्यक्ष कौन है हमारा हिमाचल में हमारे राष्ट्रीय जगत प्रसाद नड्डा जी। इन्नी बड़ी इसका पूरे हिमाचल का ना पूरे हमारे देश अंदर है एक कैबिनेट मिनिस्टर मिली है एक पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनुराग क्या बोलते जगत प्रसाद नड्डा जी अध्यक्ष से इसका बड़ा सम्मान होने का जाना। और ये बोलते फिर हिमाचल अंदर कुछ नहीं है हमारे इतना कम हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर ने किया सिर्फ 2 साल मिले ना 1.5 साल का चली गया सारा उस अंदर कोरोना अंदर और इन्हें 2 साल अंदर जितने काम किए इन्होंने 50 साल अंदर नहीं किए। तुम्हारे सामने सरकार पूरा जाल बिछे रहा ये तुम्हारी मैं भी आंदा था देखा तुम्हारे इतनी सड़क तंग है कोई हिसाब नहीं है। ये जो रोड है तुम्हारी सराहन थी मैं आज ही तक घोषणा करता इसका काम वाइनिंग का काम जो बड़ा जल्दी लगना चाहिए और एक और ठगने का काम नहीं है ये 2 महीने अंदर सड़क का काम वाइनिंग शुरू होनी सही और कने क्रैश वैरियर भी लगने ये जरा मैं तक बोलता है कोई भी ऐसा नहीं तक अनाउंसमेंट नहीं की एक काम दसो जरा नहीं होया। मैं तो कहता सड़क बड़े भाई तंग है सही मैं भाई प्रधान हो रही था गल करता
मेरे प्रधान का बस लगे तो इन्हें कोई JCB चलाई सड़क उठाई ऐसे प्रधान मैं नहीं दिखा थे मैं बाकी जगह भी जानता था एक यार राजू प्रधान इतने बैठन दे आके प्रधान ने सारी सड़क जी सड़क इन्हें दसी पता नहीं कि इन्हें बची गई और एदा अबू ही कर देंगे थे बोले तुम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी बोल दो तो मैं अभी काम लाई दूँ तो ऐसे ऐसे हमारे प्रधान भी होने चाहिए पूरे इलाके अंदर देख लो अब इस बारी फ्री जीती है तो ऐसा होता है कि खड़ी नजर सारे इलाके मेरे प्रधान हुई और जिला परिषद के खड़े जितने डिपार्टमेंट हार जी चल रही रहती जो जीती गए से भी अपने जो हारी गए से भी कोई भेदभाव नहीं रखना मैं देखता था इस पंचायत जो ही 1 करोड़ रुपये दे बैठा मैं पूरी लिस्ट अंदर ही ना भी है ना नहीं लेने में 98 लाख रुपया मैं दे 1 करोड़ समझ लो मैं जीते भी चाहता है वो मैं करने लेकर जाता था क्योंकि मुझे पता कि ना नहीं लेना फिर उन्होंने हमारे ना ले ये बोलते कहीं नहीं काम चलो ठीक है इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए तो हमारे कोई ना नहीं है मैं इस वास्ते ये दसता है क्योंकि इतने कई आते जाओ काम नहीं हुए जी हमारे नहीं हुए तो ये 1 करोड़ रुपया ये हले समझ लो 2 साल क्यों कोरोना ने पैसे आए नहीं हमारा जितना बजट था इन्होंने बंद कर दिया था सारा ये जी है ये इलाके की बिल्कुल मैं प्रधान हो रही इस वास्ते करता है क्योंकि प्रधान ने अज तक मेरे का कोई पैसा नहीं मुझे ये आपको ही जमे जाते सड़क जितनी भी सारी और इन्होंने जितनी भी मारी इतने जी सड़क दसी इन्होंने मैं दिखता था इतने एक है तुम्हारी सरान से मैलो इसका सर्वे हुई है हर एक चीज़ कंप्लीट है सारी जमीन जी है गिफ्ट रीड तुम कर दियो और इसका काम नहीं करना दो है जलेनी से रान इसका सर्वे होना है मैं एस डी साहब कन्नै मेरी गल हुई है भाई मैंने इसका सर्वे करो परंतु मेरे सारे लोगों ने एक और रिक्वेस्ट है कि जब तक तुम सड़क जमीन नहीं देंगे कोई काम नहीं चलना क्योंकि अब मैं जो कल भी एक्शन साहब ने बोला था जी एक जगह सड़क का काम था लगे रहा और गिफ्ट डीड मेरे ख्याल अद्धिया नहीं की जितने रोड बनी गई उसने क्या जमीन देना ना करी उन्होंने सड़क तो मारे घर पुजी है जमीन क्यों देनी अभी सरकार का ये ऑर्डर है सारे सरकार के कि कोई भी सड़क जब तक जे वो गिफ्ट डीड नहीं करते सड़क नहीं बनती तो ये मेरी तुम्हारी रिक्वेस्ट है जो जलैन से रान है सड़क है इसका सर्वे इसी करवाई देना गिफ्ट जे सड़क जे तुम अगर जमीन गिफ्ट डीड कर देंगे तुम्हारा काम हो जाना एक स्कूल वास्ते सरान स्कूल 2 कमरे ये भी असी सैंक्शन करते दे देंगे इस वास्ते और एक है लहरा से दतरेड़ द्रोभी बारे ये जी सड़क है इसका लैंड लोग नहीं देते लैंड नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं इतना बोल लगे मुझे कोई फायदा नहीं क्योंकि लैंड तो देना पैनी जी हाँ तुम लैंड दे देंगे और इसका सर्वे वास्ते मैं बोल देता इसका मेरे ख्याल हाले सर्वे होना है तो ये सर्वे एस डी साहब बैठे देते इसका भी सर्वे करो और इसका देखो क्या पोजीशन है सही एक दसे ना चूल्हा पुल और जी चूल्हा पुल ये है इसका मैं एस डी साहब जो बोली था इसका मौका करो तुम बोले इस रिपेयर होनी है जितना पैसा लगा इस रिपेयर वास्ते पैसे देंगे और इसका जल्दी जल्दी सारा पुल का रिपेयर करनी है एक मल्टीपर्पज वर्कर ये कोर्स मैं थोड़ी पढ़ी है पूरी होकर बाकी एक इतने युवक मंडल है इन्होंने पहले दसे नहीं इतने युवक मंडल है इन्होंने असी एक किट और 25,000 रुपये जरा इस युवक मंडल बाकी इतने जितनी महिला मंडल है मैं भी पीछे गल था करता जितने तुम्हारी अगर महिला मंडल रजिस्टर्ड है एक मेरे ख्याल प्रधान हो रही थे दसते जे एक है सरान और एक चूल्हा और एक राम अगर ये इतने महिला मंडल ली तुम्हारे रजिस्टर प्रधान करने मिली लो जिला परिषद इतने बैठे और तुम इसकी अपने कागज दे दिए तुम्हारी पूरी मदद करें तो समान समून लेने हो सारे पैसे देंगे चाहे 25,000 देंगे चाहे 30,000 देंगे सारे मदद करके सारे महिला मंडल और जितने जे काम इस विधानसभा क्षेत्र अंदर 2 साल अंदर मेरे ख्याल अभी एक रिकॉर्ड है सिर पंडित जी कागज पत्र सारे पूरे कर लो और उसके बाद असी इस जी कर गए बाकी तुम देखिए होने अज
हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इन्हें जितनी भी योजनाएं बनाई सारी गरीब लोगों का वास्ते बनाई सर, चाहे वो हिमकेयर योजना थी, चाहे तुम्हारी गृहिणी सुविधा योजना थी। आज भी मैं आने का पहले DFC साहब जो फ़ोन किया मैंने कोई तुम्हारे चूल्हे चाले बन रहे बोले ही तो वो चूल्हे भी तो होते असने इसके बाद ध्यान ना हने अगर कोई जिसको चूल्हे नहीं मिले गैस और चूल्हे कनेक्शन नहीं मिले वो प्रधान हो रही है तुम दसो असं उन्होंने भी दोगे अगर कोई रही गिरा था मेरे ख्याल रही गिरा कोई नहीं होना ये ऐसी ऐसी जी स्कीमां ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री इन्होंने की नहीं किया ये 50 साल इन्होंने राज किया ये क्या दिखते रहे ये तमाशा दिखते रहे इन्होंने दिता कोई चीज़ फ्री एक चीज़ दस दो मुझे हिमकेयर योजना है और मेरी सारे घर यही रिक्वेस्ट है मैं सारी जगह बोलता पर ये कराते नहीं दूसरी लोग प्रधान और भी तीन मनु और भी तीन और तुम्हारे वो प्रधान वार्ड मैंबर जितने भी अगर कोई रही गिरा और इसका जल्दी की जल्दी जरा इसका जो तुम अपने इसका तुम्हारे इतने ग्रांतर भी है जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने जाके कराओ अगर कोई बीमार होंगे कोई अगर चाहे तुम टांडे जाओ चाहे तुम शिमले जाओ चाहे तुम PGI जाओ कोई पैसा तुम्हारा लगना चाहे तुम चंबे जाओ अगर चंबे कई बार ठगते भी होंगे हॉस्पिटल वाले अगर कोई तुसा जो कोई ठगदा है यार बोलते मार के फलानी दवाई नहीं बाजार का लियो अगर तुम बाजार का दवाई लेंगे वो भी पैसे देंगे असी तो ये ठीक दमत कोई भी मैं तो फिर बोलता अगर इन्हों का दवाई नहीं है हॉस्पिटल अंदर और तुसा जो बोलते बाहर का दवाई लियो तुसा बाहर का दवाई ले लेनी और इन्होंने बिल देने अगर ये पैसा नहीं देंगे तो तुम मुझे फोन करो कि ऐसा इन्होंने जी दवाई नहीं दी अगर मेरी कोई एक्सरे मशीन खराब है और तुसा बोलते एक्सरे बाहर का कराओ वो भी तुम बिल ले आओ वो भी तुसा दोगे असी कोई भी तुम्हारा अगर कोई मेडिकल बिल है जितने भी अगर लोग बैठे ओरिजिनल बिल तुम मुझे दो सारे रिफंड करेंगे इस मेडिकल बिल ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है मैं तरी 25-30 लाख रुपये लोग चंबे लोग जितने मेडिकल बिल थे कोरोना महामारी अंदर जितने गरीब लोग थे हमारे उन्होंने पैसे दवाए कुछ 5,000 कुछ 10,000 मेरे ख्याल कोई 400-500 आदमी होता मैं ये दवाई बैठे नहीं ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री एक मेरे टाइम को होता था अगर कुछ 1 लाख रुपये देते थे तो इन्हें सारी जगह खपाड़ी 1 लाख रुपये देता है इतने कई लाख रुपये देते हैं सर कोई ना नहीं माननीय मुख्यमंत्री अब देख लो चंबे आई है पीछे चंबे आए थे कोरोना महामारी चंबे आए मुझे भी करने ले आई हेलीकॉप्टर पे भी उन्होंने भी चंबे आया और चंबे आते तो वहाँ दिखे ऑक्सीजन प्लांट ली एक लई एक हमारी मीटिंग थी मैं उत्ते होर किया मिले सर एक करने नहीं बनना काम और एक होर खुली ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्लांट हुई चंबे एक तुम्हारे TB हॉस्पिटल लगे खुलना एक चंबे उत्ते हॉस्पिटल खुल रहा है MRI की जी मशीन है चंबे लगी CT स्कैन की मशीन है और ये जी मशीन आती है कोई इंडियन नहीं ने फॉरन के बाहर का नाम दिया और अक्टूबर महीने जी मेरे जो इंजीनियर आई है और अक्टूबर महीने जी 2 ही मशीन जी चालू है ये क्या करते रहे पहले फिर ना बोलो जी माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर अंदर आए और चंबे गए इन्होंने मीटिंग की मंडी की भी इन्होंने जो कांग्रेस वाले मेरी सोच ही ऐसी है इन्हें क्रिटिसाइज ही करना और कुछ नहीं करना इन्होंने अब इन्हें फिर कोई ना कोई वो कर देना और तुम पूछो इतने भी नहीं मेरे ख्याल ज़्यादा तो नहीं रहे ये सराहना बचाई अंदर के 5-7 रहे मेरी उन्होंने का भी रिक्वेस्ट है कि इन्हें छोटो हो तुम्हारे सामने वे इतने ज्वाइन नहीं करते और जिन्होंने इतने ज्वाइन नहीं किया अगर कुछ इज्जत मानी मिल गया तो गल करो ना मारे करे जितने भी मारे गए जोड़े थे अगर जिसों कि मैं पार्टी छड़ी मेरे कहने बेचारे ने पार्टी छड़ी इन्हें पूछ लियो जितने मारे के नहीं आए बेचारे कोई काम नहीं किया मैं बोलता 50 साल इन्होंने चंबे का बेड़ा घर करके रखी 50 साल अंदर जितनी सड़क नहीं बनाई उसका मेरे ख्याल 10 गुना ज़्यादा मैं बनाई छड़ी 52 सड़क इन्होंने बना तुम दिख लो कोई ग्रां बचा मैं जीते भी गया और जिसों कि मैं जीती गई जी सका गया तो देखना नहीं जितने लोग पानी स्कीम की सारी खड्ड गाँधी थी तुम दूर क्यों जाना तुम राजपुरे चल जाओ और सरोल दिखा मैं नाले का डायरेक्ट पानी है बोले पानी खुद रहा सारा और अभी तुम दिखे लो पूरी हमारी कोशिश ये है कि हर एक अगर फिर भी इतने तुम्हारे इतने इलाके भी बुधे अगर कोई तुम्हारे का इनटेक नहीं है और सीधे डायरेक्ट तुम्हारे का टैंकर का पानी लेंदे खड्ड का तुम मुझे दसो अब ये दसो मेरे ख्याल एक हफ्ते अंदर काम लग जाना इनटेक का नीला ज़्यादा गल करो
कोई अगर तुम्हारे इस अंदर इन्होंने खड्डा का डायरेक्ट पानी ले रहा है डिपार्टमेंट ने, तुम मुझे दोस्तों ये मेरे ख्याल एक हफ्ते के अंदर अंदर काम लग जाना सर। ये तो लोगों जो सारा गंदा पानी पे अंदर है सारा, अभी क्या पैसा अंदर 84 करोड़ रुपए की स्कीम हमारे लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बनी हमारी, एक दर्देगा लिफ्ट चुकी है पूरा एरिया पार वाला सारा असन इस अंदर कवर करना। अबे भी तुम्हारी है जी इतने जी इरीगेशन की जी स्कीम है, मैं पूछता था ना जो ये तुम्हारी 1.5 करोड़ रुपए की तुम्हारी है, और ये जड़ा है उठाई सरोल चूल्हा, ये चूल्हे चाले वास्ते सारा पानी आना उठाओ परियोजना कर। तुम देखो हर एक घर अंदर नल लगे कदी हो नल का लग्या कदी है कोई, सारे फ्री देंगे। तुम इन्होंने पूछो ना जो ये जे काम आप हमारे माने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी करते हैं और मुफ्त करते हैं, इन्होंने को स्कीम एक स्कीम दस दो जो इन्होंने कोई लोगों जो कोई फ्री काम दिता कोई दिता या कोई पैसा ही भी दिता कोई। मेरे इतने हसन हो रही गुलजार हो रही जिन्हें हमारे 2 इस्माइल हो इन्होंने जरा ज्वाइन किया, इन्होंने पूछो इन्होंने कौन माउंटेन भाई कोई हमारे प्ल्यूर का या कोई इन्होंने नौकर का, मुझे एक आदमी दसते। अभी हमारी पीछे आई पे स्कीम निकली थी, मेरे कहा हसन हो रहे असी नेरात मिल पाया, एक लेडी सी सेल हुई रजे के अंदर 2 असन NHP से अंदर वो लगे रहे थे 15 साल हुई है, असी नेरी और मदद करके इन्होंने पूछो ना। और नेरी बरादरी अंदर भी 2-4 गड्डियाँ गुड्डियाँ ली अपनी मोह लेंगे सारे, और फिर ठगना आना इन्होंने मेरे जितने भी गुजर भाई मेरी उन्होंने रिक्वेस्ट है इन्होंने कहा ठीक दिया ये सारे ठग दे 2-4 लीडर ने बाकी नहीं रहे मेरे तुम घर घुर दिखी लो ना नहीं रहना किसी मैं बिलूर अंदर भी दिखी लो तो बाकी जगह भी दिखी लो गड्डियाँ पाई ली इन्होंने और पूरी मोई ले ली इन्होंने तो इन्हें कहा ठीक है इन्होंने फिर तो आना कोई अब नेता कोई गुरुवार बनता तो ठगने ठुगने जाना चलो भाई अबे असं बस करेंगे तो खाने रोटी अरेंजमेंट भी करते चलो रैली चलते बिल्कुल नहीं जाना इन्हें कल उसी ना पूछे ना किया गया पहले अगर कुछ ऐसा काम किया तो कर दो ST के घर भी तब भी ऐसा एक बड़ा जरूरी था कुछ लेना ST के घर भी दुआएं आगे भी दुआ गया ऐसी और मैं माने मुख्यमंत्री का इस मुझे टाइम लग गया नहीं और एक पूरी रिक्वेस्ट कर कोई ST के घर होंगे बड़े बारी SC के घर ज़्यादा ST है ही नहीं तो मैं कोई 50, 60, 70 या 100 कर दे जो मैं नहीं डिमांड करके ताकि माने जितने भी भी कर के लिए ऐसे ऐसी जी हमारी जी स्कीम बाकी 2 किलो अगर कोई तुम्हारा कोई एक और योजना चला रही हमारे माने मुझे सारा योजना अगर कोई ऐसा आदमी जरा जे उठी चली फिर नहीं सकता उन्होंने घरे दिखने वाला कोई नहीं है 3000 रुपया पर महीने पर मंथ जो उसको घर पे ही नहीं मिलना सारा तुम्हारे दिख लो प्रधान भी पढ़े लिखे तुम्हारे जिला परिषद भी तुम्हारे वार्ड मेंबर इन्हें रिक्वेस्ट करके सारे अगर कोई है तो उसे भी ऐसी पूरी मदद करके इसका नहीं तो ये देखो चंबे अंदर दिख लो तुसी ये पार्किंग नहीं थी और तुसी देखो मेरी सोच देखो मेरी मंत्री रहे थे एक भी नहीं 2, 3 दिन एक चंबे जी के अंदर एक पार्किंग नहीं बनाई सके सुल्तानपुर से स्कीम थी सही नहीं बनाई सके गैस प्लांट एरिया लगाई सके एक्सरे मशीन एरिया लगाई सके ये कर दे गए फिर मलूना सड़क से एरिया बनाई सके अस आंदे जी सड़क जी अबे हाले होर मेरी अबे मेरे ख्याल 96 करोड़ रुपए की जी स्कीम मैं माने मुख्यमंत्री जी के नब्बे पर और गल की थी मैंने सर 150 करोड़ रुपए के मेरे हाले शिलान्यास और उद्घाटन होने मैं माने मुख्यमंत्री की रकम मैंने सर चमेरा दौरा बनाओ इन्हें बोले तुम कोरोना घटाओ चमेरे तो मैं आया क्योंकि चंबे अंदर कोरोना केस ज़्यादा ना हो मुझे पूरा विश्वास है कि 1-2 महीने माने मुख्यमंत्री दौरे चंबे होना है क्योंकि 150 करोड़ रुपए थे हमारे शिलान्यास और उद्घाटन होने हमारे बाकी ऐसी सड़कें थी जी ये मेरे ख्याल 30 साल की थी एक तुम दिखना एक रजेरा संगेट रोड थी 30 साल का सड़क से पेंडिंग थी मेरी मैं जितने बाद आपको गया और मैं सारे सदे ग्राम पर और मैं पूछा क्या कुछ क्या तकलीफ है उन्होंने दसे अपने यही है एक्शन साहब करने थे असी उसी मौके जी मेरी जी प्रॉब्लम दूर कर दिया और सड़क का काम चाहो जोर शोर रजेरा संगेट का लगे रहा यही हिसाब टपूण रोड का था और टपूण वाले का पिछली बारी बोर्ड भी नहीं पाया बोले हमारी सड़क नहीं बनी इस वास्ते असने
वोट नहीं पाना। मैं उन्होंने बोलता रहा, मैं लो भाई मेरी गलती थोड़ी है, पर वो नहीं मने। असा फिर भी नहीं सड़क का काम जो आज जाओ तुम टपून रोड का सड़क का काम लगे कोई भेदभाव नहीं किया, जो तुम वोट पाया चाहे नहीं पाया, असा फिर भी उत्ते जो सड़क का काम टपून रोड का जोर शोर कर लगे रहे। तुम्हारे इतने खजार के प्रधान ने बैठे, इन्होंने पूछो कि खजार का क्या हाल था। प्रधान ने मुझे बोले कि सर ये जो खजार है ये है चलिए रहा डलोजी अंडर, और डलोजी वाला कोई परवाह नहीं थी खजार की, क्योंकि खजार था हमारे एरिया अंदर। बोले इसे चंबे न ले जाओ, और मैं इसी एरिया था खजार था, अभी आई है चंबे अंदर, अभी तुझे खजार जाओ। झील का सफाई का काम लग रहा, अभी मेरे कल भी खजार था, मैं यार वो हुई है। उसके बाद तुम्हारा सड़क का काम था, उत्ते हमने पेपर पाई थे। रेस्ट हाउस का चौड़े थे लगे, रेस्ट हाउस सारे रेस्ट हाउस चेंज करी था। पार्किंग की 200 गड्डियों की पार्किंग बनाई थी। ये सिर्फ असने 2 साल का काम है तो करना तो हमें ये 50 साल लोगों के खजार अंदर उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये जरा प्रधान है तो प्रधान जरा वे फड़के जा तो मैं एक दिन खजार गया और उत्ते युवक मंडल आई है फतेहपुर का, प्रधान उन्हें ले आए, बोले फतेहपुर का युवक मंडल है। मैंने बोले सड़क नहीं हमारे उत्ते, मैंने कोई नहीं, मैंने सड़क बन गई ही आना मैं तुम्हारे। मैंने कितने पैसे लगने, बोले इतने पैसे लगने। मैं इन्होंने पैसे देते प्रधान जो, और तुम मनना नहीं महीने अंदर सड़क बनेगी। उसके बाद मैं देते गया, और सारा खर्च उत्ते बेचारे हालांकि मुंडे बेले थे, सारा खर्च उन्होंने किया। उन्होंने मैं क्रिकेट की किट भी दी, 30,000 रुपये भी दिते, खाने अरेंजमेंट भी तीनों था कि तरह मैं लो पैसे लेके जाए ना जा सन लैनी। और ये काम असने मेरे बेचारे मुंडिया ने किए। इतने भी अगर जी युवक मंडल ने दसे मेरी पूरी मदद करके नहीं। मैं ना बोली था चाहे चंबे आई जान, चाहे असी दोबारा इतने हाउस हो जाना, तो इन्होंने एक किट और 25,000 रुपये युवक मंडल देंगे। महिला मंडल जो जितने महिला मंडल होंगे तुम्हारे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जितने महिला होने चाहिए रजिस्टर सारे मदद करके सामान लेने, कुर्सी मेज टेबल टूबल सारे। इसका पहले कभी इन्होंने दिता कुछ, जितने महिला मंडल प्रधान भी इतने बैठे कुछ होना जान गया, जितने इतने जो कांग्रेसी लीडर बनते हैं कुछ होना तुम 50 साल राज किया हिमाचल, इतने हिमाचल अंदर बनो क्या देता, एक चीज भी कोई दी है तुमने हमारी। चाहे पैसा है चाहे नहीं है, असी जो अनाउंसमेंट करते आपको देना पवाना तो जो असी देंगे तो जो अनाउंसमेंट असी करते जी हाँ सड़क की की असी इस अंदर मैं तो 2 महीने का सड़क का काम तुम्हारे वाइडी का काम लेकर जी हाँ 100 का कीड़ी का कन्ने क्रैश बैरी भी लाई, जितने जितने खतरा है मैंने उत्तर क्रैश बैरी भी लाई। ये काम भी तुम्हारा ही हो जाना। प्रधान होने बड़े मगर थे मेरे ये रोड दो मेरा आपको ही लाई दो काम मेरा, बोले फ्रेश वाले बोलो तो मैं लाई दिंदा। और कोरोना महामारी है ये कोई हल्ले खत्म नहीं हुई, ये मैं समझे मैं देखिए अब भी सारे मास्क वगैरह खत्म नहीं हुई। अभी तीसरी वेव इस वक्त आपको बचाव करो से माने मुख्यमंत्री जी तभी यही सोच है सारी। और इसका जड़ा है तीसरी लहर है, कहीं कोई बोला अक्टूबर अंदर आनी, कोई बोला सितंबर अंदर आनी, और इसका वास्ते सारे का मेरी और जिन्हें हल्ले टीकाकरण नहीं किया ड्यूटी लगी। आज भी जो वीडियो साहब का फोन था परोथेगा, बोले परोथरे प्रधान था तुम्हारे का ये बैठे ने प्रधान हो रही और इसे भेज दो, लोग नहीं नाते टीकाकरण जो, तो मेरी प्रधान करी हो रहे सिरवासी के उत्ते जाओ और उत्ते लोगों ने टीकाकरण कराओ। ये और मास्क तो खोलो मत सारा, जिन्हें मास्क लंघे से ही बचना है। और मेरी सारे का रिक्वेस्ट है कि जो टीकाकरण सारे करवाओ। और तुझे देख लियो हर एक आदमी ड्यूटी लगी रही है, आज भी वीडियो साहब परोथे हर एक जगह आपू जाई करी जी कराम दिन सारी है। इसका नहीं मैं हमारा सारे का तय तरीके धन्यवाद करता, खासकर प्रधान BDC मेंबर तुम्हारे और जिला परिषद और जितने पंचायत रहे तो पूरा कर्म जो ने हमारा स्वागत किया। क्योंकि ये और जितना मेरा PWD डिपार्टमेंट है मेरा मैं खास करता है दिल का धन्यवाद करता। इन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा कि आज पूरे हिंदुस्तान अंदर लगे मैं जी तो दसा ये कोई इतने नहीं लगे रहा, ये पूरे हिंदुस्तान अंदर इसे जड़ा है हमारा जड़ा अमृत महोत्सव जड़ा ये पूरे हिमाचल पूरे हिंदुस्तान अंदर मनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री सोच है सारी और तो देखिए होना जो अज एक आशीर्वाद जी यात्रा है ये भी हमारे पूरे हिमाचल में इसका यात्रा शुरू है।
अनुराग ठाकुर जी ने इसका शुभारंभ किया और मैं फोन पर भी गल की थी मेरे चंबे करो और बहुत जल्द नेड़े चंबे दे चंबे दे डेवलपमेंट करी मैं तो पहले बोले कोई समझौता नहीं ये तो चाहे कांग्रेसी तो चाहे बोलते रहन और इन्होंने अभी फिर इन्होंने चंकड़ा इन्होंने बोले 2-2.5 साल हुए कांग्रेस जयराम सरकार ने क्या किया गया मैंने ये दसदा है जो तुमने 50 साल नहीं किया इन्होंने 2 साल अंदर करी था मैं तो जितनी हले मैं गणाना लगा सड़क तो पूरा घंटा लगना सारा है ऐसी ऐसी गरीब लोगों वास्ते स्कीम अपनाई तुम पूछो मत ना और खासकर मैं माननीय मुख्यमंत्री ना चंबे वास्ते तो कोई ना नहीं की कोई चीज़ की ना नहीं है और एक मैं होर एक जी बड़ी जरूरी है हमारी एक जी हॉस्पिटल का जी है बाली जी सड़क जाती मैं इसे पीछे फिर ये बड़ा जरूरी है क्योंकि जो छोटी गड्डियां ने ये निकली जान सारियां तो इसका असी क्योंकि इस सड़क का मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन चंबे के लोग भी जो रिटायर हुई नहीं से भी मैं दिखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते जी इस सड़क का बुरा हाल है मैं उन्होंने ये पूछना चाहता जे तुम 60 साल क्या करते पिछले 5 साल ही दसो एक बारी दसो तुमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि दसो जी इस सड़क का बुरा हाल है और मैं अज इतने बोलता जी इस सड़क का काम जोड़ा ये भी काम जो 3-4 महीने अंदर असी जो इसका भी काम शुरू करते इसका असी जो गार लगे रही उपर पक्के डाले गए इसे भी स्प्रे करते हैं इसका टेंडर भी हुई है और इस पूरी सड़क अंदर असी जो पेवर का काम जो इसका शुरू करना इसका और जो पुल छोटा है इसे भी असी बड़ा लाए करना इसे थोड़ी 4-5 महीने लग जाने और ये रोड जी है इसका तो भी सारे आसानी हो जानी जाना फट कदे बालू का निकले सीधे बालू जा रहना ये 5-6 किलोमीटर का घेरा पाना पौता तो ऐसे ऐसे काम हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जो पूछो एक हमारा गेट बन का प्रयार का 28 लाख रुपये का मैं इन्होंने बोले जितने हमारी चंबा विधानसभा क्षेत्र शुरू होता उत्ते असने एक गेट बना 28 लाख रुपये का और उसका भी असर जो माननीय मुख्यमंत्री का उसका असर जो उसका उद्घाटन कराना चाहता बाकी एक बारी फिर मैं पूरे सराम दे अच्छा एक और था मेरा मैं प्रधान होती गल था करता जी मैं रान जाना पहले मैंने प्रोग्राम रान रखो उन्होंने रान जगह छोटी है और अगला प्रोग्राम जो बड़ा जल्दी जो एक बड़ी रान एक छोटी रान इसे बीच असी एक प्रोग्राम करना रान लगा क्योंकि रान का असी कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया तो मेरी प्रधान होरी करनी भी रिक्वेस्ट है कि अगला प्रोग्राम जी रखना सन जो वो रखना सन रान चाहे चढ़ाई होंगी और इसका नहीं मैं एक बार फिर तुम्हारे सारे लोग का धन्यवाद करता खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने और खासकर मैं और जितने हमारे अधिकारी नारे चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है सारा IPH डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जितने भी हमारे ब्लॉक के हमारे सारे मेरी और मैं तो सब एक चीज़ होता था जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर चंबन हमारे चाहे हमारे SDM साहब चाहे जितने भी अफसर हमारे पहली बारी होने के सारे जी जान कर लगे कोई काम असी दस एक मिनट लाते हैं हमारे और आप बताइए ना जो मैं खासकर IPH द्वारा हिदायत दी थी कि कोई भी नाला जोड़ा है उस अंदर इंटेक तुम्हें बनाना पैंता हो अगर नहीं बनाते तुम मुझे दसो तो उत्ते उस मैं बोलता एक हफ्ते के उत्ते काम लगे इंटेक का और उत्ते लोग जो काम देंगे हमारी पूरी कोशिश कि लोगों जो उत्ते काम मिले सारे इस कने क्योंकि अगर भूख भी लगी भी होनी सारे जो हमारे सारे लोगों का तय दिल का धन्यवाद करा उन्होंने बड़े कर्मजोशी के हमारे स्वागत होगा पूरी पंचायत तरह में और अस पूरा OM जो कि अभी बड़े जल्दी असन जरे रान का दौरा करना इस कने एक बार फिर तुम्हारे सारे लोगों का धन्यवाद जय चंबा जय हिमाचल बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय का इन्होंने जो इनसे आभार व्यक्त करता हूँ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनका और सभी से निवेदन है कि थोड़ी देर अपनी अपनी जगह बैठे रहें करिए इनका जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। इसके बाद जो कुछ गैस चूल्हे बच गए थे जिनको रीनू देवी वाइफ ऑफ निक्कू गांव डिगर मनीरा देवी वाइफ ऑफ अस्माइल गांव सराहन मनीरा देवी वाइफ ऑफ अस्माइल गांव सराहन शैलेंद्र बलोड़ी गुड्डो देवी वाइफ ऑफ बिंदु गांव बाट बैठे रहे धनी देवी धीरज गांव तनौरी सोमना देवी संजू देवी दीन मोहम्मद उतलू खादो देवी उत्तम गांव बैरो आरती देवी आरती देवी
जल्दी बच्चे कृपया लाइन से बारी बारी से मेरा निवेदन है इंडियन गैस के जो कर्मचारी आए हैं जल्दी से सामान प्रांगण में पहुंचाएं। भारत माता की। बहुत खुशी की बात है आज माननीय विधायक महोदय हम सब लोगों के बीच में यहाँ पहुँचे, इनका आभार व्यक्त करते हैं और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग चंबा का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे गांव में यहाँ पे आयोजित किया। सत्ता वाले विधायक वाणी श्री पवन नैयर जी हम सब लोगों के बीच में यहाँ पे पहुँचे। सभी से निवेदन रहेगा, इसके बाद यहाँ से जाएंगे और